वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा ही बदल लिए थे। एसएसटी के जो टीचर आते थे हमें नींद आना शुरू हो जाती थी, तो हमें नहीं पता चल रहा था भैया आखिर हमें नींद क्यों आ रही है। जो रामायण हमारा लिखा गया है उस कलम से लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो देखो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अंग्रेज इसलिए गुस्सा हो गए थे भैया, अंग्रेज को पता चल रहा था जो लोग हैं यहाँ के, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में ही गलत गलत चीज़ें छाप रही है, इसलिए जो है क्या करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे जी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम टकाटक होंगे। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। तो बच्चा आज का जो क्लास होने वाला है एकदम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का जो है 8वां अध्याय। 8वां अध्याय बोले तो अंतिम अध्याय, मतलब बबुआ सब इससे पहले जितना भी अध्याय है ना एकदम जबरदस्त तरीका से हम आपको पढ़ा रखे हैं। अब बीच में क्या हुआ था, हमारा डेंगू हो गया था, मतलब मच्छरवा काट लिया था और ये तो इतना बड़ा शरीर को जो है मच्छर गिरा दिया था, समझे, इसलिए आपका ये क्लास मिस हो गया था। लेकिन अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं तो दम है और दम तभी रहेगा जब तक आप साथ रहेंगे। ओके, तो बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का 8वां अध्याय, और 8वां अध्याय जो है इस इतिहास का जो है अंतिम अध्याय प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। हालांकि हम लोग इतिहास में देखते ही आ रहे हैं कि राष्ट्रवाद कितना राष्ट्रवाद आप लोग को बताए, यूरोप में राष्ट्रवाद बताए, भारत में राष्ट्रवाद बताए, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन बताए, तो आप लोग को तो पता होगा कि भैया राष्ट्रवाद कहते किसको है। ठीक है, लेकिन एक चीज सुनिए, यहाँ पे लिखा है प्रेस मतलब क्या हो जाता, सीधी बात बोले तो समाचार समझते हैं, समाचार समझते हैं। अरे बबुआ आप लोग इंग्लिश में समझते होंगे, न्यूज समझते हैं, कहेंगे जी सर न्यूज तो समझते हैं। तो न्यूज से कैसे राष्ट्रवाद फैलाया जा सकता है, थोड़ा सा सोचो तो। कहेंगे सर कैसे फैलाएंगे, न्यूज पे आजकल तो अलड़ा बलड़ा वाला हम लोग न्यूज देखते हैं, नहीं, न्यूज से भी हम लोग राष्ट्रवाद फैला सकते हैं, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर सकते हैं। तो उस समय भी जो था राष्ट्रवाद की भावना में अहम भूमिका प्रेस भी निभाया था। कहेंगे कैसे सर, देखो अंग्रेजों के बारे में हम सबको कान में जाके नहीं कहेंगे अंग्रेज बा बकलेल है ओकरा से तनिक हट के रहो, कहेंगे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो एक क्या होता था, न्यूज़पेपर में डाल देते थे अंग्रेज हम लोग का शोषण कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इससे क्या होता था, लोगों को जागरूकता मिलती थी, हमारी सरकार जो है किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में उसमें चर्चा कर देते थे। तो इस प्रकार से जो है प्रेस से क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना जगती है। तो आई होप आप लोग ये चीज़ें समझे कि नहीं समझे। अरे बबुआ समझे कि नहीं कहेंगे जी सर समझ गए, कोई नहीं, एकदम मजे मस्ती के साथ हम स्टडी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है बाबू साहब, इस वीडियो को पूरा देखना होगा, पूरा देखोगे तभी तो यार समझ में आएगा। एकदम शॉर्टकट से हम लोग निकलने वाले हैं। दूसरी बात कि हम इसी अध्याय में हम आपको बता देना चाहते हैं कि इससे जो है आपका 3 मार्क्स का जो है आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं इस अध्याय से। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो कभी सब्जेक्टिव में पूछ देता है, लेकिन मेरे भाई पढ़ना तो जरूरी है ना। कहेंगे सर क्यों पढ़ना तो जरूरी है, 3 नंबर, अरे बबुआ 1 नंबर खातिर 2nd डिवीजन हो जाता है और केकरो टॉप से जो है 1 टॉप कम हो जाता है, समझे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। यही नहीं, और सुनिएगा अभी, यही नहीं आपके नौकरी में जो है यही सब काम आने वाला है। ये जो बीपीएससी मास्टर देख रहे हैं ना, बहुत सारे हमारा वीडियो जो है बहुत सारे बीपीएससी शिक्षक भी देखते हैं, जो शिक्षक की तैयारी करते हैं वो भी देखते हैं, काहे ओकरा पढ़ना पड़ रहा है, काहे कि एनसीईआरटी जो है आपका हो गया, या इतिहास 6 से लेके या 7 ले लो, 6 से लेके 12 तक की अगर आप एसएसटी पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो कोनो नौकरी में बैठ जाइए ना, कोनो नौकरी में 50% प्रश्न ऐसे बन जाएगा, बड़का से बड़का एग्जाम में आराम से हो जाएगा, इसी से प्रश्न बनता है। ठीक है, इसलिए हम लोग अभी से मजबूत रहेंगे तो तोड़ने में मजा आएगा, है कि नहीं। बस आप लोग का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपसे चाह भी क्या सकते। तो भैया सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, इस अध्याय में क्या क्या कवर करने वाले हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भैया कागज का इतिहास क्या है। ठीक है, कागज किस प्रकार से कागज का आविष्कार हुआ, कहाँ हुआ कागज का आविष्कार, सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश ने किया था, इनके बारे में समझेंगे। ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में समझेंगे, गुटेनबर्ग के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, और मार्टिन लूथर के बारे में हम लोग देखेंगे इसी अध्याय में। और इसी अध्याय में समझेंगे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो है विकास कैसे होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है,
किस प्रकार से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत में हुआ था और क्यों हुआ था, ये भी हम लोग समझने वाले हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की जो है भूमिका कैसी रही, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। मेरे भाई दिल पे हाथ रख के एकदम बैठ जाइए और पढ़ाई में मजा लीजिए, ठीक है। देखो भैया, बहुत सारे शिक्षक जो होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन रहता है एसएसटी वाला मास्टर और एसएसटी बी से दोनों एक के रंग, लेकिन नहीं, हम वैसा नहीं है। हम देखो बच्चा, मेरा पर्सनली यही रहता है कि बच्चे को अपने शब्दों में पढ़ाएं, ठीक है। अपने शब्द में जब आप समझना शुरू करोगे ना, तो लगेगा कि एकदम हम तो गजब पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। उसी चीज को अगर हम किताबी भाषा में समझना शुरू करेंगे तो फिर तो आप नहीं समझ पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं किसी को समझना, ठीक है। अगर किताब से ही सब समझ जाते फिर मास्टरबा का कौन जरूरत, कहेंगे जी सर सही बात बोले। देखो तो इतिहास के हालांकि जब हम पढ़ते थे इतिहास के, एसएसटी के जो टीचर आते थे, हमें नींद आना शुरू हो जाती थी। तो हमें नहीं पता चल रहा था भाई आखिर हमें नींद क्यों आ रही है। धीरे धीरे उम्र बढ़ी तो हमें पता चला जो चीजें समझ में नहीं आती है, जो चीजें हम समझ नहीं पाते हैं, जिसमें मन नहीं लगता है, उस चीज को करने में भी मजा नहीं आता है, पढ़ने में भी मजा नहीं आता है। तो उसमें कैसे पढ़ाया जाए बच्चे को, मेरा यही मोटो था कि भाई बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए जो बच्चे जो है अच्छे तरह से समझ सके, ठीक है, क्योंकि ये तो जरूरी है, बाद में भी पढ़ना आपको पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा भाई ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे को लगे कि एकदम मूवी देख रहे हैं, कोई कहानी सुन रहे, इस तरह से पढ़ाना पड़ेगा एकदम मजे के साथ। जब मेरे अंदर एनर्जी रहेगा ना, मेरे अंदर, तो आपके अंदर भी एनर्जी रहेगी। और जो मेरे बात आप सुनते रहते हैं ना, प्रॉपर बच्चे उस बात सुनते रहते, तो भैया देखो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग ढंग के होते, सबकी पसंद तो हम नहीं है। अगर हम सबकी पसंद होते तो आज तो हम क्या होते, राजा होते, है कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन सब चीज़ रहता है, लेकिन डोंट वेरी, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग के लिए एकदम बेहतरीन पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आप बेहतरीन शिक्षण ग्रहण कर सके और हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, छात्र छात्राएँ हैं और अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है, अच्छे लेवल वो स्कोर किए थे, अच्छा रैंक प्राप्त किए थे, बिहार बोर्ड में हो या यूपी बोर्ड में हो या एमपी बोर्ड में के बच्चे हो, अच्छे मार्क्स लाए हैं। अभी भी बहुत सारा चीज़ें उनका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे शो ऑफ करने नहीं आता है। चलो भाई आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले जो अध्याय हैं, वो अध्याय का नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रेस के बारे में हम लोग समझेंगे, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कागज का इतिहास, ठीक है, कागज का इतिहास। अब बच्चा एक चीज देखिए, गौर कीजिए, हाई वाला कलम था पहले, ये वाला तो नहीं होगा। वो जो लिंक ग्लेशियर से लिखते हैं, हाँ, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लिंक ग्लेशियर से जो लिखते हैं जिसमें इंक होता है, वो वाला कलम में पहले कलम था। वो कहेंगे नहीं सर, जो रामायण हमारा लिखा गया है उस कलम से लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो देखो पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत पहले रामायण से पहले क्या होता था, एक खड़ी होता था, लकड़ी, ठीक है, एक लकड़ी होता था। और आई होप कि मैं उस चीज को ड्रॉ कर पाऊँ अच्छे तरह से, ठीक है। चलो भैया देखो, ये जो है एक खड़ी होता था और इस तरह से उसमें डिज़ाइन वगैरह बना दिया जाता था ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे। और ये इस तरह से हुआ करता था, ये ब्रश हो गया और यहाँ पे एक इंक वाला जो है क्या रहता था, डब्बा रहता था, और इसमें डाल के, इंक में स्याही में डाल के तब लिखा जाता था, ठीक है, स्याही में लिखा जाता था। लेकिन उससे पुराना भी इतिहास है। लेकिन उससे पहले जो था, पत्थर जो होता था ना, ये देख रहे हो ना, पत्थर पे लिखा जाता था। अभी भी इसको बोला जाता है शिलान्यास, बोला जाता है ना, देखिएगा कहीं कहीं पे प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना, हम शिलान्यास पे लिख के देता है, पत्थर गाड़ देता है, काहे जानता है लोग बात सब जो है मिटा के कुछ और लिख देता है, इसलिए पत्थर पे लिख दिया जाता है। बड़ा बड़ा कलाकारी होती थी, ठीक है, मूर्तियां बनाई जाती थी छेनी और हथौड़ी से, कहता है दर्द वही सहता है, पीड़ा वही सह सकता है जो बहुत कुछ करने वाला है, ठीक है। जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं होगा, जो सहने लायक नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा देखो, आज सुख है, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और ये बेला है हमारी जिंदगी का, हर अदा हमें निभाना है कि नहीं। तो ऐसा देखो, एक बात बताओ, हमेशा किसी के जिंदगी में अगर सुख ही आ जाए तो क्या होगा, वो पागले होगा, है कि नहीं। इसलिए
सुख दुख की बेला होती है जिंदगी का, और हमें जीना पड़ता है, और हर हाल में हमें जीना पड़ेगा। और जिस दिन आपको लग जाए कि भाई मेरा जिंदगी बेकार है, हम एक बात बताते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं आपको। और कहानी काहे सुना रहे, भटका काहे रहे किताब से, इसलिए ताकि आपका मन लग सके। ओके, कहानी कुछ ऐसी है कि जब जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे पास साइकिल वगैरह नहीं हुआ करता था, और उस समय में साइकिल मानो तो अमीर आदमी के पास रहा करता था। हालांकि 25 साल पहले जाओ, मेरा 26 साल उम्र हो रही है, तो उस हिसाब से अगर आप जाते हो तो उस समय दहेज में साइकिलें मिलता था, एगो रेडियो साइकिल, एगो सोनेटा घड़ी, बड़ा चीज ले लिया। आज के डेट में तो वही साइकिल बुलेट में बदल गया, बुलेट आप 4 व्हीलर में बदलने वाला है कि नहीं। इस तरह से ये चीज़ें हुआ करती थी। आई मैं दहेज के खिलाफ हूँ, डोंट वेरी, जज मत करना कि सर दहेज के बारे में बोल रहा है, लेकिन आज तो चल ही रहा है, सब कहते हैं नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन लेते हैं सब हाथ बिथार के, है कि नहीं। तो उस समय जो था हम सोचे करते थे, पापा हमको ये कोई साइकिलवा दिला देते ना मज़ा आ जाता। अच्छा बेटा देंगे, सोचते थे साइकिल के लिए, उस समय सोचते थे साइकिल के लिए। 4 साल 5 साल हो जाता था तो खटारा साइकिल खरीद के दे देते थे, चलो उसी में हम लोग काम चलाते रहते थे। जब साइकिल पे बैठते थे तो हमारी मानसिकता बदल जाती थी, हम बाइक ले लेते ना, हूँ करते रहते। तो देखो ये इंसान की ना ये चीज़ें चलती रहती है, चलती रहती। उसी प्रकार से हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो जिंदगी ना बहुत ही कष्टदायक, बहुत कष्टदायक। और जिस दिन ये कष्ट खत्म हुआ आप अमर हो गए। अमर होने का मतलब ऊपर टिकट कट जाएगा, उसी दिन आपके जिंदगी से कष्ट होगा। जिंदगी का दूसरा नाम होता है दुख, और इस दुख को जो परपीड़न को अगर पार करके चला जाता है वही जिंदगी जी सकता है। हर कोई जिंदगी नहीं जीता है, और बुज़दिल आदमी अपने आप को ख़त्म कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या बच्चा करना ज़िंदगी का सोल्यूशन नहीं होता है। किसी लड़की के वजह से, एग्ज़ाम की वजह से, ज़्यादातर सुनते हैं आप लोग कि लड़का लड़की के चक्कर में, लड़की एकदम अभी ऐशोआराम टिकटॉक बना रही है, वायरल चल रही है, लड़का गया ऊपर, क्या फ़ायदा हुआ, कुछ है। ये जो मैं आप लोग को पहले भी बता रखा, लड़कियों का प्यार हमारे लिए 2 कौड़ी का प्यार होता है, लेकिन हमारे माँ बाप का प्यार बहुत ही अनमोल होता है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे माता पिता हमसे कितना मोहब्बत करते हैं, जो हमारी माता मोहब्बत करती है वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चे को 9 महीना सबसे अधिक प्यार करते हैं, है कि नहीं जी। चलो इन बातों को हम यहीं पे ठप करते हैं और हम समझते हैं कागज का इतिहास। तो इसी तरह से बच्चे क्या होता था, पहले जो था पत्थर पे जो है पांडुलिपि जिसको बोला जाता है, पांडुलिपि, तो उसी प्रकार से क्या होता था, पत्थर पे जो है आकृतियां बनाई जाती थी, छीनी हथौड़ी से लिखा जाता था। लेकिन ये जो है हमारे पूरे देखा जाए तो विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो उस देश में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का आविष्कार करने वाला कोई देश है, और सबसे पहले आविष्कार करने वाला कोई देश है तो वो है चाइना। हालांकि हम भारत की बात नहीं करेंगे, भारत में कुछ भी चीज़ें होती है तो बाद में पता चलता है। जैसे कि एक बात बताइए, टिकटॉक चला था जी, टिकटॉक चला था, 2 साल बाद सरकार को पता चला हमारा डाटा ले रहा है। अरे बउआ, एकरा से पहलियो तो ओकरा पता चलना चाहिए कि मेरा डेटा ले रहा है। नहीं, जब यहाँ पे 2 साल चल गया, लोग फेमस हो गया, तब जाकर ओकरा पता चला ये आपको बंद किया जाए। ये सब चलते रहती है, हमारी सरकार बहुत चीज़ों में पीछे चल रही है, कोई नहीं, अपने ढंग से वो काम कर रहे हैं, उससे क्या भाई, उसमें क्या बोले। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 105 ईस्वी में टस प्लाई लून, ठीक है, टस प्लाई लून, याद रखना है। बहुत सारे शिक्षक जो है इसका नाम भी गलत लिखते हैं, ठीक है। बुक में बुक आप लोग देखा करो, बुक ऐसा नहीं कि बुक छोड़ दिया करो। टस प्लाई लून जो चीनी नागरिक थे, और ये लोग का नामों अजीब अजीब होता है, कहेंगे कैसे सर, ध्यान दीजिएगा। टस प्लाई लून, अपने भारत की अगर मैं बात करूं, भारत में जो नाम होते हैं, सीता, गीता, अंजलि, श्वेता, है कि नहीं, मोहन, सोहन, सोनू, दिनेश, ये सब नाम होता है, एकदम प्यारा प्यारा सा नाम, कितना सुनने में मजा है। टस प्लाई लून, हुइन फू शो, अरे नाम अजीब अजीब रख ले चाइना। तो ये जो थे चीनी नागरिक थे, और चीनी को इंग्लिश में चाइना बोला जाता है, जो कि 105 ईस्वी में टस प्लाई लून
जो चीनी नागरिक थे उसने कपास एवं मलमल से, ठीक है, याद रखना बच्चा पार्टी, कपास और मलमल का प्रयोग करके उसने क्या किया, कागज बनाया, कागज का क्या क्या आविष्कार किया। उतना ही नहीं, लेखन सामग्री के आविष्कार से पहले जो था, चट्टानों तथा गुफाओं में अनुभवों तथा प्रसंगों की खुदाई करके चित्रित करते थे। इससे पहले जो था, कागज के आविष्कार से पहले, ठीक है, कागज के आविष्कार से पहले, ठीक है, कागज के आविष्कार से जो है पहले किस किस चीज की होती थी, चट्टानों और गुफाओं में, याद रखिएगा, चट्टानों तथा गुफाओं में, ठीक है, चट्टानों तथा गुफाओं में क्या होता था, चित्र बनाया जाता था, लिखा जाता था, कागज के आविष्कार से पहले। और कागज के अगर आविष्कार की बात करें तो कब हुआ था, 105 ईस्वी, ठीक है। ये ईस्वी जो चल रहा है ये ईसा पूर्व वाला ईस्वी चल रहा है, ठीक है, ईसा पूर्व वाला जो है, हालांकि अभी आपको समझाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, वो उल्टा चलता है ईसा पूर्व वाला, ठीक है, इतना ही याद रखना है। तो याद रखना है कि 105 ईस्वी में जो है किस चीज का आविष्कार करता है, कागज का। और कौन करता है कागज का आविष्कार, चीन करता है, मतलब चाइना करता है। कौन करता है, चीन करता है। यहीं तक नहीं होता, और इसो जो आविष्कार करते हैं किस किस चीज से मिला के करता है, तो याद रखिएगा आप लोग, कपास, ठीक है, कपास और किस चीज से, कपास और मलमल से, ठीक है, मलमल से जो है किस चीज का आविष्कार करता है, तो कागज का आविष्कार करता है। किस चीज का आविष्कार करता है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा, कागज का आविष्कार करता है। ओके, ये चीजें समझ में आ गया। और उससे पहले, लेखन सामग्री के आविष्कार से पहले जो था, चट्टानों, मतलब चट्टान, पत्थर उत्थर जो होता है, पत्थर वगैरह में, गुफाओं में जो देखते हैं ना, आज के डेट में देखिएगा गुफार वगैरह सब मिलता है, अंदर में जाइएगा तो फोटो बनाया रहेगा, बहुत सारा चीज रहता है, तो वो सब चीज का जो है पहले हुआ करता था, उससे पहले। और उससे पहले रामायण वगैरह लिखाया गया था तो खड़ी वाला पेन से लिखा गया, जो मैंने यहाँ पे चर्चा कर रखा है, ठीक है। ये चीजें आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये जो था, ये पेपर जो देख रहे हैं आप लोग, ये कागज जो देख रहे हैं, ये बहुत पहले का कागज है। हाँ देखो इसमें राइटिंग कैसे लिखा गया है, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, चट्टान वगैरह पे जो है चित्रकला किया जाता था, चित्र बनाया जाता था, और इस पे छेनी और हथौड़ी से लिखा जाता था। उस समय की जीवन कुछ अलग ही लेवल का था। आज ना आया डिजिटल बोर्ड है ना, नगज दो हो गया है कि नहीं जी। आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं कि भैया कागज का आविष्कार तो चाइना करिए क्या ही किया, रेशम का आविष्कार भी किया। रेशम का आविष्कार की बात करें तो रेशम के बारे में आप लोग पढ़े थे कि शहतूत, ठीक है, शहतूत के पेड़ पे जो है रेशम कीड़ा को छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, रेशम कीड़ा को छोड़ा जाता है, और रेशम कीड़ा के लार से, ठीक है, रेशम कीड़ा के लार से, कीड़ा कीड़ा के लार से, ठीक है, किस चीज से, लार से जो है रेशम की जो है प्राप्ति होती है, ठीक है, किस चीज से, रेशम की प्राप्ति होती है, आप लोग को पता ही होगा। और प्रतियोगी परीक्षा, परीक्षा जो होता है, प्रतियोगी मतलब जो परीक्षा होता है कंपटीशन वाला, ठीक है, परीक्षा जो है, परीक्षा याद होगा आप लोग को, परीक्षा क्यों लिया जाता है, पहले जो है सबसे पहले परीक्षा का आविष्कार भी चाइना किया है। कौन किया है, चाइना किया। कहाँ में शुरू हुआ, चाइना में, चीन में। अब देखो क्या होता था, लोगों के साथ असुविधा हो रहा था कि भैया हमें कौन सा पोस्ट मिलेगा, हमें ये नॉलेज है वो नॉलेज है। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, प्रतियोगी परीक्षा लिया जाता है, ठीक है, कि ये लायक है कि नहीं है, ठीक है। अब मान लो भैया मास्टर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मास्टर को दे देंगे पढ़ाने के लिए बकलेला को, तो कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए मास्टर की पढ़ाई के लिए मास्टर को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। मास्टर की पढ़ाई के लिए, मास्टर को पढ़ाने के लिए मास्टर को पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। ये जो बीएड डीएलएड समझ रहे हैं, ये क्या है, ये मास्टर का ट्रेनिंग ही है। उसके बाद भी आज के डेट में देखा जाए तो 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि बच्चों के साथ अन्याय ना कर सके, ठीक है। बच्चे को सहना पड़ता है, बच्चे को वही पढ़ा सकता है जिनके अंदर सहानुभूति होगा। बड़े विद्यार्थी को पढ़ाना सबसे आसान बात है, समझे बच्चा पार्टी, बड़े विद्यार्थी को पढ़ाना सबसे आसान बात है, लेकिन छोटका को पढ़ाना बड़ा नेटा बहत रहेगा। शादी हम 2 मिनट जाइए, अच्छा जाओ, नेटा बोल दे हम होमवर्क नहीं बनाए,
मम्मी बोली खेत जाने के लिए, तो ये सब बहाना वहाना सुनना पड़ता है, बच्चे को प्यार से पढ़ाना पड़ता है। और ज़्यादा कूट दीजिएगा तो वो कूट देगा आज के डेट में। ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि कागज हो गया, रेशम हो गया, प्रतियोगी परीक्षा हो गया, जो पतंग है पतंग, ठीक है, मुद्रण कला जो लिखने उखने की जो कला है, वो कहाँ से, सबसे पहले चीन के द्वारा ये सब आविष्कार किया गया। तो चीन वाला जो है हमेशा हर चीज़ में आगे ही निकलते जा रहा है। ऐसे हालांकि बात करें मोबाइल वगैरह सबसे पहले चाइना वगैरह में ही निकाला गया था, चाइना का ही है। और हालांकि देखा जाए तो मोबाइल की अगर हम बात करें तो 95% जो फ़ोन है वो चाइनीज ही है। ठीक है, और जो हमारे इंडिया का है वो उसका पहले तो भाई रेट महंगा है, मतलब दाम अधिक है, उसके बाद उसमें उतना नए नए फीचर्स नहीं है जितने चाइनी मोबाइल दे रखे हैं। हालांकि कम पैसे की वजह से लोग जो है क्या करते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और अगर देखा जाए तो उसी चीज़ को अगर भारत में अच्छे दाम पे बेचा जाए, मतलब मिनिमम कम करके और उतना ही फीचर्स दे के बेचा जाए, तो हमें नहीं लगता है कि भारत के लोग जो है चाइनीज मोबाइल खरीदेंगे। या लाइटिंग, अभी आप बात करें दिवाली आने वाली है, ठीक है, दिवाली आने वाली है और सबके घर में जो है सुंदरता के तौर पे क्या चलेगा, डिजिटल लाइट बोल सकते हैं, क्या चल रहा है, लाइट लगाएगा। ठीक है, लाइट लगाएगा। ठीक है, अब ये वाला तो जमाना गया। ठीक है, ये वाला जो है जमाना गया, ये वाला जमाना गया, दीप का जमाना गया। अब लगने लगा चुकभुकिया बल्ब, कौन सी बोलते हैं आप लोग, ये सब जो है चुकभुकिया बल्ब लगाएगा। क्या लगाएगा, चुकभुकिया बल्ब लगाएगा। ठीक है, ये सब बल्ब लगाया जाता है। और आज के डेट में देख लीजिएगा दिया जलना मुश्किल हो गया, हालांकि बहुत कम जगह लोग जो है आज दिया का उपयोग करते हैं। इससे नुकसान भी है, हालांकि देखा जाए तो इससे क्या होता है, हालांकि आज जो लोग धीरे धीरे इसको त्याग रहे, इससे क्या होता है, प्रदूषण जो है, प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण फैलता है। अब जो पटाखा फोड़ते हैं, ठीक है, पटाखा, ठीक, पटाखा, पटाखा फोड़ते इससे भी क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है, दीप से भी जो है क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। लेकिन जो सुंदरता और सौंदर्य की अगर हम लोग बात करें, इससे मिलता है, इससे नहीं मिलता है कि नहीं जी। तो याद रखना बच्चा पार्टी, अभी तक में आपने क्या सीखा कि भैया हमने अभी तक में सीखा कि 105 ईस्वी में जो है, 105 ईस्वी में जो है चाइना के द्वारा कागज का आविष्कार हुआ। ठीक है, कागज का आविष्कार हुआ। ठीक है, ये चीज़ें आपने सीखा ना, कोई दिक्कत नहीं। आपने सीखा कि भैया कि ये कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में हुआ, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। रेशम हो गया, प्रतियोगी परीक्षा हो गया, पतंग हो गया, मुद्रण कला हो गया, ये सब की चीज़ के आविष्कार जो है कहाँ से होती है, चाइना से होती है। तो कागज का आविष्कार आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और कागज का आविष्कार किसने किया था, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया, टस पलाई लून। हालांकि ये नाम आपको याद नहीं रहेगा, ये 100% गारंटी है मेरी। ठीक है, टस पलाई लून जो थे नामक व्यक्ति, जो चीनी नागरिक थे, उसी ने इसका आविष्कार किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो ब्लॉक प्रिंटिंग, एक बात बताइए, जो बच्चा गांव से होंगे उनको पता होगा। ठीक है, वो बच्चे को पता होगा, हाथ रंगाने के लिए जाते हैं, ये वाला देखते हैं ना, ये मोहरबा मार देता है ना, करके स्याही में लगा के ना मार देता है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं जी। अरे भैया पहले वो उसको क्या नहीं बोला जाता, हाथ छपाई बोला जाता है। 5 रुपया 10 रुपया लगता है, एकदम मेहंदी जैसा लग जाएगा पूरा एकदम डिजाइन वाला, बोलिए, उसी को बोला जाता है ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग जो होता है स्याही से लगा, मतलब काठ का, ये देख रहे हैं, ये डिजाइन होता है, इसी में लिखा रहेगा RABC, ये उभरा हुआ रहेगा, मतलब उभरा हुआ निकला हुआ रहता है। ठीक है, उभरा हुआ रहता है काठ पे, किस चीज पे, काठ पे, लाइक ये देख सकते हैं, इस तरह की रहती है, तो उसी को बोला जाता है ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, स्याही से लगा हुआ काठ या लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर छापने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। 594 ईस्वी में ब्लॉक प्रिंटिंग से छपाई सर्वप्रथम चीन से शुरुआत किया गया। तो अभी तक में बबुआ सब आप लोग क्या समझे कि भैया 105 ईस्वी में 105 ईस्वी में आपने अभी जस्ट बताया कि कागज का आविष्कार होता है। ठीक है, कागज का आविष्कार होता है। दूसरी बात कि आपने ये भी बता दिया कि 594 में जो है ब्लॉक प्रिंटिंग का जो है शुरुआत
प्रिंटिंग का जो है शुरुआत कहाँ से होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग की जो है शुरुआत कहाँ से होता है, चीन से ही होता है। और आपने बताया कि भैया कि रेशम का भी जो आविष्कार कहाँ होता है, चीन से होता है। प्रतियोगी परीक्षा का आविष्कार कहाँ से होता है, चीन से होता है। पतंग का आविष्कार कहाँ से होता है, तो चीन से होता है। ये चीज़ें आपने समझ रखा है। तो बबुआ आपको बताना है कि ब्लॉक प्रिंटिंग आप लोग समझे कि नहीं, तो कहेंगे सर बिल्कुल हम लोग समझ गए। ब्लॉक प्रिंटिंग स्याही से लगा हुआ काठ या लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक या तख्ती पे कागज पर रखकर छापने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। लाइक यहाँ पे देख रहे हैं, ये हाथ उथ में कभी छपवाए हैं जी, कमेंट करके बताइएगा। मेला और ठेला में ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसे करके मार देगा, स्याही लगा के चिपक जाएगा। तो उसी तरह का होता है ब्लॉक प्रिंटिंग। ये जो होते हैं ABCDEFG का अक्षर होता है, लेटर होता है, उसी से छपाई किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भाई रेशम मार्ग। रेशम मार्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले ये समझ लीजिए, पिक्चरवा बढ़िया से दिख रहा होगा, ठीक है। देखो ये क्या है, चाइना है आपका, और चाइना, और यहाँ पे है इंडिया, और यूरोप यहाँ पे है आपका। हालांकि मुझे साफ से नहीं दिख पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूरोप हो गया। ये जो यूरोप हो गया, यूरोप से जो है इस तरह से जो है ये जुड़ा हुआ है, चाइना जुड़ा हुआ है, भारत का जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे मार्ग थे, रेशम मार्ग। और इस मार्ग से जो है एक दूसरे देश से जो है, एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश में व्यापार हुआ करता था। क्या हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, ये रेशम मार्ग से, ठीक है। ये रास्ता जो था, ये रास्ता ही था, ये क्या था, एक मार्ग था, एक रास्ता था, रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि मैं बात करूं सबसे पहले भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया था, वास्को डी गामा, ठीक है। इसने किया था, वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था, ठीक है। तो ये समुद्री रास्ता ही था, और ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये मार्ग देख रहे हैं, ये है आपका सिल्क रूट। इसी रूट से क्या होता था, एक देश से जो है दूसरे देश का क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। हमारे जो नूडल्स वगैरह देखते हैं, आलू जो देखते हैं ना बबुआ, सब आलू अपने भारत का नहीं है, यूरोप का है। अगर मैं बात करूं यूरोप का, अगर हम लोग बात करते हैं यूरोप में, तो यूरोप में टोटल 44 देश है। कितना देश है, 44 देश है। और यूरोप क्या है, यूरोप जो है आपका क्या है, एक महादेश है। क्या है, महादेश है। क्या है, महादेश है। महादेश किसको कहते हैं, बहुत सारे देश को मिला के एक देश का निर्माण किया जाता है, उसे महादेश कहते हैं। हालांकि महादेश जो है 7 है। और सबसे बड़ा महादेश की बात करें, अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया महादेश है। और बच्चा पार्टी याद रखिएगा, एशिया महादेश के अंतर्गत ही क्या आ जाता है, अपना प्यारा सा भारत आ जाता है, ठीक है। ये और इसी ये जो आपका यूरोप था, यूरोप महादेश के अंतर्गत ही क्या आता है, फ्रांस आता है। और फ्रांस की मैंने कहानी आप लोग को सुना रखी है। फ्रांस की जो कहानी थी कुछ ऐसी थी कि फ्रांस में जो है सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जागती है। फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना वहीं से जगती है, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना जगी, ठीक है। क्या होती है, फ्रांस से ही राष्ट्रवाद की भावना जगती है। और फ्रांस के जो राजा थे, ठीक है, याद होगा बच्चा पार्टी, फ्रांस का जो राजा था कौन था, लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां था, ठीक है। और फ्रांस की जो क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति होती है, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होती है। क्या होती है, फ्रांसीसी क्रांति होती है। और फ्रांस पे जो है फ्रांस के राजा को जो है लुई 16वां को मार दिया जाता है फांसी लटका के। उसके बाद क्या होता है, 1804 में कौन आता है, नेपोलियन आता है, ठीक है, नेपोलियन आता है। और 1804 में ही अगर पूछे नेपोलियन संहिता कब हुआ था, ठीक है, संहिता भी इसी वर्ष होता है, नेपोलियन संहिता भी इसी वर्ष को बोला जाता है। दूसरी बात कि कब से कब तक रहा, तो 1804 ईस्वी से लेके 1815 ईस्वी तक वो रहा। उसके बाद जो है इसको जो है मेटरनिक मार देता है, ठीक है। मेटरनिक के द्वारा वाटरलू की लड़ाई में,
लड़ाई में, वाटरलू की लड़ाई में ये जो है नेपोलियन को पराजित कर देता है। किसको? नेपोलियन को पराजित कर देता है। और वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार जाता है। तो नेपोलियन को उठा के, ठीक है, नेपोलियन को उठा के 1815 में क्या करता है, हारने के बाद इसे कहाँ ले जाता है, सेंट हेलेना, ठीक है, सेंट हेलेना, हेलिना करके, हेलिना या हेलेना करके है, सेंट हेलेना नामक टापू पे जो है रख दिया जाता है। और 1821 के करीब लगभग इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, आप लोग कमेंट करके देख लेना थोड़ा सा। 1821 में ही शायद इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, चलो मैं मिटा दिया हूँ। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए किसके बारे में, फ्रांस के बारे में। ठीक है, फ्रांस जो है कहाँ पड़ता है, यूरोप में ही पड़ता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ब्रिटेन लोग जो थे वो कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। और भारत में क्या करते हैं, भारत में भी शासन करते हैं। तो मैंने पढ़ा रखा था ना आप लोग को, इससे पहले जो है मैंने आप लोग को कंप्लीट करवा रखा है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद, जो आपका पहला अध्याय है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये मैंने आप लोग को पढ़ा रखे। दूसरा अध्याय जो आप लोग का है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा जो आप लोग का अध्याय है, आप लोग का क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, और चौथा जो अध्याय आप लोग का भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद पांचवा अध्याय आप लोग का आ जाता है औद्योगिकरण। और छठा अध्याय आ जाता है शहरीकरण। ठीक है, चलो ये सब अध्याय जो है लगभग हमने कंप्लीट करवा दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस अध्याय में एकदम जबरदस्त, यहाँ पे देखो यूरोप की कहानी मैंने आप लोग को समझा दिया। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है फ्रांस की क्रांति, जो कि मैं बार बार आप लोग को बता रखा हूँ। ठीक है, इसमें आ जाता आपका पूंजीवादी, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो है पूंजीवादी, समाजवाद किसको कहते हैं, पूंजीवाद किसको कहते हैं, ये चीजें। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन में जो है आप लोग का, अगर मैं बात करूं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चैप्टर का डिस्कशन इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि भैया हम 8वां अध्याय में हमको मत रोकिएगा, हम कुछ ना कुछ आपको पढ़ाते चलेंगे ताकि आप लोग का जो है रिविजन हो सके। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हिंद चीन में, ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और चलो भाई तो हम घेर लेते हैं थोड़ा सा, चलो ये हो गया। इसमें हम लोग ने क्या देखा था, क्या देखा था याद है, इसमें हमने देखा था भाई कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन में हम लोग देखे थे कि वियतनाम, ठीक है, क्या देखे थे, वियतनाम, लाओस, ठीक है, क्या देखे थे, लाओस और काम्बोडिया। ठीक है, वियतनाम, लाओस और काम्बोडिया का एक क्षेत्र पड़ता था, ठीक है, क्षेत्र था। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंद चीन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, हिंद चीन बोलते हैं। याद रखना है इस तरीके से, क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हिंद चीन बोलते हैं। वियतनाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वियतनाम में हमने आप लोग को पढ़ा रखा था, वियतनाम में हम लोग ने देखा था कि भैया वियतनाम जो था 2 भाग में विभाजित था। एक तो उत्तरी वियतनाम था, एक आपका जो हो गया दक्षिणी वियतनाम हो गया। इसमें देखे थे
और यहाँ पे किसका शासन था? हो ची मिन का। हो ची मिन का शासन था। और यहाँ पे दक्षिणी वियतनाम में जो था बाओ दाई का शासन था। ठीक है, और दोनों को बीच में लड़ाने का काम जो करता था, लड़ाने का काम कौन करता था? अमेरिका करता था। कौन करता था? अमेरिका करता था। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो है कमेंट करेंगे सर हैंड राइटिंग को लेके, तो 50 बार बता चुके हैं, आप लोग को बस समझते चलना है। ठीक है, ये तो वियतनाम की कहानी हो गई भाई। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आए थे, सबसे पहले जो यहाँ पे आए थे हिंद चीन में बसने वाले जो हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी जो था, फ्रांसीसी को क्या बोला जाता है? कोलोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोलोन बोला जाता है। याद रखना आप लोग को। दूसरी बात की सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले, ठीक है, सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले, ठीक है, पहुंचने वाला पहला व्यापारी जो था कौन था? पुर्तगाली था। गाली था। उसके बाद जो है, उसके बाद आया डच, स्पेन। ठीक है, और यहीं पे एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं कि भैया 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। ये चीज समझ गए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। और ये पॉइंट जो है ज़्यादातर पूछा ही जाता है, भैया हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या बोला जाता है? तो कोलोन बोला जाता है। सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले जो व्यापारी थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। उसके बाद डच आए, फिर स्पेन आए। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना होती है। इन चीज़ों के बारे में आप लोग को याद होना चाहिए। दूसरी बात की एक और पॉइंट आ जाता है, पॉइंट क्या है भाई? तो पॉइंट है कि अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, ठीक, अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, मंदिर जो है कहाँ है? काम्बोडिया में, कंबोडिया में। ठीक है, और कंबोडिया में किसने बनवाया था भैया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, और अंकोर वाट का जो मंदिर था कंबोडिया में था, और सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। ये याद रखना है। और यहाँ पे जो था भारत का प्रभाव था। ठीक है, कंबोडिया में क्या था? भारत का प्रभाव था। भारत का संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है, और यहाँ पे जो था अंकोर वाट के मंदिर में जो था विष्णु भगवान का, हिंदू की देवता का बहुत बड़ा मंदिर था। हिंदू की देवता का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था? अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, ये सब चीजें हमने समझ लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखना मेरे भाई, ठीक है, ये सब पॉइंट्स जो है आप लोग को याद रखना है। अच्छा बताओ बच्चा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं? तो 1915 में आते हैं। ठीक है, 1915 में कौन आते हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, 1915 में आते हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी आते ही वो उस जिस दिन आते हैं उसी को बोला जाता है प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगर हम लोग बात करें भारत की आज़ादी की बात, तो भारत की आज़ादी जो है, आज़ादी की हम लोग बात करें तो भारत कब आज़ाद होता है? 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को होता है। उसी प्रकार से आप लोग को याद रखना है श्रीलंका के बारे में। ठीक है, यहीं पे अगर दोनों पॉइंट्स याद रखेगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, श्रीलंका की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था। तो 1948 ईस्वी को कौन आज़ाद हुआ था? श्रीलंका आज़ाद हुआ था। हम लोग से एक दिन पहले मतलब 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को ही कौन आज़ाद होता है? तो पाक आज़ाद होता है। क्या होता है? पाक आज़ाद होता है। डेट मीन्स बोले तो पाकिस्तान जो है आज़ाद होता है। इन चीज़ों के बारे में आप लोग को समझना जरूरी है। और हमारे उसके बाद जो है सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग कि संविधान किसने लिखा था?
अगर हम लोग बात करते हैं संविधान के बारे में तो याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखना आप लोग को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान निर्माता थे और इसको निर्माण करने में कितना दिन लग गया था? 2 वर्ष 11 माह। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है इसको लग गया था इस संविधान निर्माण करने में। ये चीज़ें आप लोग को याद रखना। और ज़्यादा तो इनमें इम्पोर्टेंट की अगर हम लोग बात करें, इम्पोर्टेंट्स क्या क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका हो जाता चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण। ठीक है, नमक सत्याग्रह। ठीक है, ये सब जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, ये सभी आंदोलन आप लोग को याद होना चाहिए, तभी जाके मजा आएगा। ठीक है, ओके। तो आप लोग को और इसमें एक कमेंट करके बता देना है कि सर, कमेंट करके बता देना, आप लोग को कमेंट करके बता देना है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ? पहला विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध कब हुआ? दूसरा कब हुआ? दूसरा कब हुआ? पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा पूछ लेते हैं भाई, दूसरा युद्ध कब हुआ ये बता देना है। ठीक है, ये सब आप लोग जो है कमेंट करके बताना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का हम चर्चा कर लेंगे कि भैया कौन कौन ने सही जवाब दे रखा है। ओके, हाँ तो भाई, तो अब हम लोग समझते हैं गुटेनबर्ग। और गुटेनबर्ग के बारे में, गुटेनबर्ग जो थे कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और ये जो थे जर्मनी के मेंज नगर। ठीक है, मेंज नगर में, याद रखना, मेंज नगर के थे ये। और ये जो थे, इसका जन्म जो हुआ था किसान परिवार में हुआ था, कृषक परिवार में, मतलब कि किसान परिवार में इनका जन्म होता है। और इनके पिताजी जो थे जमींदार थे। जमींदार का मतलब हो गया जमीन जो था अधिक था। क्या था? अधिक था। वैसे परिवार में इनका जन्म होता है। और दूसरी बात कि इनका जो बचपन था वो जो है मशीनों को देखते हुए इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे देखेंगे कि जर्मनी के मेंज नगर में कृषक और जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ। यह बचपन से तेल और जैतून पेरने वाली मशीन जो है से परिचित थे। इनको मशीन बनाने में मजा आता था। कौन? गुटेनबर्ग को। ठीक है, तो भैया इसलिए यह अपना ज्ञान और अनुभव से इसने क्या किया? शीशा और टीन का प्रयोग करके प्रिंटिंग प्रेस एक मशीन बना दिया, छपाई खाना जिसको बोला जाता है, उसका ये आविष्कार कर दिया। ठीक है, अब प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाला जो पहला पुस्तक था, याद रखना, बाइबिल था। कौन सा था? प्रिंटिंग प्रेस से छपने वाला पहला पुस्तक जो था बाइबिल था। और वो कब हुआ था? 1448 ईस्वी में। ठीक है, 48 ईस्वी में। और सर्वप्रथम बाइबल की छपाई हुई थी। सर्वप्रथम जो है प्रिंटिंग प्रेस से किस चीज़ की छपाई हुई थी? बाइबल से छपाई हुई थी। हालांकि यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि भैया वो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेंज नगर में हुआ था। और ये जो इनका जन्म हुआ था, किसान और जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके पुश्तैनी और पिताजी से बोल सकते हैं, इनके पास जैतून पेरने वाली जो मशीन थी, जैतून पेरने वाली मशीन मतलब जैतून का जो है तेल निकाला जाता था। ये शुरुआती दौर से बचपन से ही एक मशीन को देखते हुए आ रहा था। इनका अनुभव जो था अच्छा था मशीन को लेके। और इसने क्या करता है? एक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर देता है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने के बाद जो है सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस से जो है पुस्तक छपाई की गई थी वो था बाइबिल, सर्वप्रथम बाइबिल। कब? तो 1458 ईस्वी में। आगे अगर हम लोग इसी के बारे में समझते हैं, गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण शोध जो है 1440 ईस्वी में शुरू हुआ था, जब गुटेनबर्ग का फर्स्ट नामक सुनार, ठीक है, फर्स्ट नामक सुनार साहूकार से बाइबिल छापने का ठेका प्राप्त हुआ था। तो ऐसा माना जाता था कि पुराने 42 लाइन, ठीक है, 42 लाइन एवं 36 लाइन की जो है बाइबल गुटेनबर्ग के द्वारा छापा गया था। ये पॉइंट्स को याद रखा। हालांकि इन पर प्रकाशन का कोई तारीख अंकित नहीं है। 421 लाइन वाला बाइबिल मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन फर्स्ट और
गुटेनबर्ग द्वारा इसे पूर्ण किया गया, क्योंकि दोनों ने गुटेनबर्ग के प्रेस की कोर्ट की डिक्री द्वारा अपने अधिकार में कर लिया था। इसके पश्चात गुटेनबर्ग ने पुनः मुद्र एवं हैंड प्रेस का विकास करके 36 लाइन का बाइबल को 1448 ईस्वी में छापा गया था। और इसके बाद सुऑफर, ठीक है, सुऑफर यहाँ पे याद रखिएगा, इंडलजेंस, ठीक है, इंडलजेंस नामक पुस्तक छापी थी। इंडलजेंस नामक पुस्तक को छपाई की गई थी। तो देखो इसमें आप लोग को ज़्यादातर जो है पॉइंट्स को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो मेन पॉइंट्स है आप लोग का ये रहा, वो मेन पॉइंट्स ये याद रखना है भैया। जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था, जर्मनी में हुआ था, किसान परिवार में हुआ था, एकदम जमींदार परिवार में हुआ था। और इनके पास जो था जैतून पेरने वाली मशीनें थी, और इनका बचपन से ही इस चीज़ में अनुभव था, मशीन का देखना, मशीन का चलाना, ये सब अनुभव था। और उसी अनुभव के हिसाब से इसने क्या क्या शीशा और टीन का प्रयोग करके प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया। और सबसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया तो सबसे पहले इससे जो है बाइबल की पुस्तक जो है छपाई की गई थी। हालांकि यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे ये जो लिया था किसे, गुटेनबर्ग ने 1440 ईस्वी में जब ये शुरू किया था तो इसको ऑफर आ गया था छापने के लिए, ठीक है। फर्स्ट नामक सुनार जो है, इसने बाइबल छापने का ठेका प्राप्त हुआ था इनको कि भैया छापो, ठीक है। इसमें जो है बाइबल में धर्म ग्रंथ हुआ। बाइबल जो है क्या है, धर्म ग्रंथ है। जैसे हिंदू का जो धर्म ग्रंथ हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, ये सब हम लोग का क्या हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया। उसी प्रकार से इसका भी जो है धर्म ग्रंथ ही माना जाता है। सभी धर्म का एक अपना अपना धर्म ग्रंथ होता है, और धर्म ग्रंथ में लिखा रहता है कि हमें कौन सी काम करनी है और हमारे लिए कौन सा काम सही होता है, ठीक है। हालांकि सभी में चीज़ें अगर देखा जाए, अगर ज़िंदगी में अगर सफल होना है और ज़िंदगी को सही मायने में अगर जीना चाहते हैं तो आप अपने लाइफ में एक बार गीता जरूर पढ़ें, ठीक है। और गीता ऐसा नहीं कि किसी भी धर्म को मैं बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने धर्म की पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि अफवाहें बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है, ठीक है। अफवाहें बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है, जैसे कि मुस्लिम ले लीजिए, कुरान हो गया, लेकिन जो रियल मुस्लिम होते हैं वही कुरान को पढ़ते हैं, और जो रियल हिंदू होते हैं वो आज तक धर्म के वजह से लड़ाई नहीं करते हैं, कि वो जानते हैं जो गीता पढ़ ले, जो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ ले, क्योंकि किसी के धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी दूसरे के धर्म को गलत बताइए। ये हमारे धर्म में नहीं लिखा होता है, किसी भी धर्म में ये चीज़ें नहीं लिखा गया। हालांकि उसका मीनिंग लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं और दूसरे के धर्म को गलत बताते हैं। हमारा भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी भी धर्म की मान्यता नहीं दी गई है। यहाँ पे जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में जो है आपस में क्या है, हम लोग भाई भाई है। लेकिन बीच के 2-4 गो लोग जो है हम लोग को लड़ाने का काम करता है, और हम लोग लड़ते भी हैं। और उस चीज़ को भुगतना किस चीज़ को पड़ता है, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को ये चीज़ें भुगतनी पड़ रही है। कोई जाके हनुमान जी को गदा से मार देता है, फैट से मार रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, धर्म का विरोधी उसको कहा जाए। फिर इधर से हिंदू के कुछ पक्षधर होंगे जो मुस्लिम के कुछ कब्रगाह पे जो है अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं। तो मतलब दोनों में जो है ये विवादें जो है हालांकि फैली रहती है। हालांकि अगर रियल दिल से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सभी जो हैं हम लोग एक हैं, और वो कहीं दूसरे देश से नहीं आके हमारे देश में बस गए हैं। हम लोग साथ रह रहे हैं और हमारा प्यार जो है हमेशा बना रहता है। लेकिन कुछ लोग जो है इस चीज़ को भटकाने का कार्य करता है। लेकिन अगर आप सही मायने में किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी धर्म क्या सिखाता है। किसी का धर्म जो है कहीं गलत शिक्षा सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पहले जो था पूर्वज लोग जो थे, बहुत पुराने जो लोग थे, उसने ग्रंथ में सारा चीज़ लिख के गया है और कैसे जीना है, किसी तरह जीवन यापन करना है। हालांकि आई रिकमेंडेड टू यू कि आप एक बार लाइफ में ज़रूर गीता पढ़ें, कि भाई कम से कम गीता में जो ज्ञान दे रखा है ना, वो किसी पुस्तक में हमें नहीं लगता है कि दिया होगा, ठीक है। हम तो दूसरे ग्रंथ तो कोई पढ़े ही नहीं है, लेकिन गीता में जो दिया गया है सही मायने में ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, वो कृष्ण भगवान की वाणी है या किसकी वाणी है, लेकिन गजब लिखा गया है। उसमें सिखाया गया कि आप सहन कैसे कर सकते हैं, आप जीत कैसे सकते हैं, उसमें सिखाया गया है, ठीक है। उसमें सारा चीज़ सिखाया गया। तो हालांकि हम यहाँ पे थे और
ये जो थे इनका धर्म ग्रंथ था। और हालांकि बात करें तो गुटेनबर्ग में, इसमें ज़्यादातर आप लोगों को याद रखना है गुटेनबर्ग का जन्म जो होता है जर्मनी में होता है। कहाँ होता है? मेज़नगर में होता है। और इसने क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। और सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस से छपाई गई पुस्तक का जो नाम था वो बाइबिल था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है मेरे बच्चों। ओके, आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं मार्टिन लूथर। एक होता है मार्टिन लूथर किंग, JR। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में पढ़िएगा 12th में, मार्टिन लूथर किंग JR। ठीक है, तो मुद्रण इसका एक श्लोक जो था अच्छा खासा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले वही श्लोक को रखा है कि भैया अगर हमारे बच्चे से कभी वो प्रश्न पूछा दिया जाए तो हमारा बच्चा जो है एकदम गर्दा धुआं धुआं उड़ा दे। ठीक है, और ये श्लोक इसने ये बोला था, मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा है। और इस पॉइंट को हम इसलिए हाईलाइट कर दिए ताकि आप लोग को याद रखना है। ऐसा किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। याद रखना है कि मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा। मुद्रण का मतलब होता है लिखने वाला जो होता है, छपाई करने वाला होता है, उसको मुद्रण कहते हैं। और मुद्रण का मतलब ही नहीं समझिएगा पैसा, का है कि देखिएगा बियाह सब में कहेगा, बियाह पूजा पाठ में कहता है जजमान यहाँ मुद्रा रखो। ठीक है, मुद्रा का होता है मतलब पाई रखू, पाई। साफ सुथरा बोलिएगा क्या रखें, हमको नहीं पाई पता है, नहीं मुद्रा पता है। बचपन एक कहानी है। ठीक है, उस समय तो हम ज़्यादा नहीं, 7-8 साल का थे। पैसा रख नूनू, हम बोला अच्छे बोलना यार पैसा रखना है कि नहीं। चलो कोई नहीं। चर्च की जो कुर्तियाँ होती है, कुर्तियाँ का मतलब हो गया चर्च में जो गलतियाँ हो रही है आज के डेट में, उन चीज़ों की आलोचना करते हुए अपने 5वें स्थापनाएं की। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 5वां स्थापनाएं लिखी इसने। जो मार्टिन लूथर थे, इसने क्या किया भाई, जो चर्च में जो गलतियां होती थी, चर्च के जो लोग होते हैं, जैसे कि मैंने बताया धर्म के बारे में गलत गलत चीज़ें हो रही है, अफवाहें उड़ाई जा रही, उन चीज़ों के बारे में कुरीतियों की आलोचना करते हुए इसने अपनी 5वां स्थापनाएं लिखी। और प्रोटेस्टेंट ग्रंथ, ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म जो कि सुधारक आंदोलन की इसने शुरुआत की। इनक्विजिशन, ठीक है, इनक्विजिशन जो होता है धर्म विरोध विचारों को दबाने के लिए एवं विरोधी विचारधारा को प्रकाशन और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उसी को बोला जाता है इनक्विजिशन। इनक्विजिशन आप लोग समझ गए, ये जो है आप लोग के बुक में भी क्वेश्चन दे रखा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इनक्विजिशन का मतलब होता है धर्म विरोध विचारों को दबाने के लिए एवं विरोधी विचारधारा के प्रकाशन और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाना। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखो, ज़्यादा हमने इसमें चर्चा नहीं किया क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है वही चीज़ें हम इसमें रखे हैं। कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा भी आई है और बहुत बार जो है बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया है। तो मेरे बच्चों याद रखना कि मुद्रण ईश्वर की दिया हुआ महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, ये चीज़ें। दूसरी बात कि इसने मार्टिन लूथर जो था, चर्च की जो है, चर्च के जो पुजारी होते हैं, चर्च के जो पुजारी होते हैं, ठीक है, जैसे अपना लोग हिंदू धर्म में पुजारी बोला जाता है, ठीक है, मुस्लिम धर्म में इसको ये चर्च का मतलब हो गया जैसे कि यहाँ पे मंदिर बोल दीजिए। ठीक है, और मुस्लिम में क्या हो जाता है भाई, क्या बोला जाता है? मस्जिद। ठीक है, तो चर्च हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये एक ही चीज़ है जहाँ पे हम भगवान से मन्नत मांगने जाते हैं। भगवान को ये कहते हैं भगवान मेरे लिए सही करना, मैं सही राह पे चल सकूं। ठीक है, तो इसी प्रकार से होते हैं। और ये जो थे प्रोटेस्टेंट धर्म के सुधारक आंदोलन की भी शुरुआत इसने किया था। और इनक्विजिशन का मतलब हो गया धर्म विरोध विचारों को दबाने के लिए एवं विरोधी विचारधारा के प्रकाशन एवं पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो हालांकि हम लोग समझने वाले हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास कैसे होता है। तो भारत में सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना का श्रेय जो है पुर्तगालियों को दिया जाता है। सबसे पहले तो यहीं पे हम आपको बता चुके थे कि हिंद चीन में, ठीक है बबुआ, हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे।
प्रथम व्यापारी थे। कौन? पुर्तगाली लोग। और सबसे पहले तो देखो ये लोग व्यापार करने के लिए ही आते थे। तो 16वीं शताब्दी में जो होता है, 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना का श्रेय जो है पुर्तगालियों को दिया जाता है, क्योंकि भारत में छापाखाना विकास से पहले यहाँ पे हाथ से लिखकर पांडुलिया को तैयार किया करके रखा जाता था। पांडुलिया जो होता था बच्चा पार्टी समझिएगा, तो हस्तलिखित होता था। लिखित होता था, जैसे कि मैं बात करूं पत्थरों पे, चट्टानों पे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो चट्टानों पे जो है लिखा जाता था। ओके, तो पांडुलिया की मजबूती और प्रदान करने के लिए उस पे जिंद लगा दिया जाता था। पांडुलिया लिपि होता है एक तरह से, पांडुलिया लिपि से लिखा जाता था। उस पे क्या करता था, जो हार्ड, पहले तो आप लोग देख ही लिए कि 105 ईस्वी में, ठीक है, 105 ईस्वी में जो है चीन के द्वारा जो है कागज का आविष्कार कर दिया जाता है। और धीरे धीरे जो है रेशम मार्ग से, मैंने आप लोग को बताया कि रेशम मार्ग से एक दूसरे जगह पे क्या होता है, बहुत सारे देश में जो है धीरे धीरे करके ये फैल जाती है, ठीक है। पांडुलिपियों को मजबूती प्रदान करने के लिए उसे जिंद लगा दिया जाता है। जिंद बोले तो कवर, ठीक है, क्या बोलते हैं, कवर जो है द कॉपियर, अगर किताब और फटने लगता है तो उसके ऊपर जिंद लगा देते हैं ना जी, उसी तरह से, ठीक है। जिंद भी किया जाता था। और छापाखाना के बाद भारत में समाचार पत्र का उदय हुआ 19वीं सदी में। क्या होता है, 19वीं सदी में छापाखाना का जो है शुरुआत होता है। आ जाओ वही यहाँ पे देख लेते हैं समाचार पत्रों का स्थापना, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि यहाँ पे आप लोग ने समझ रखा कि भाई भारत में सर्वप्रथम जो है 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। और भारत में छापाखाना का विकास से पहले हाथ से लिखकर क्या किया जाता था, पांडुलिया, ठीक है, जो एक लिपि है, पांडुलिया लिपि द्वारा तैयार किया जाता था। और पांडुलिया की मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया जाता, उस पर जिंद लगा दिया जाता, मतलब कवर लगा दिया जाता था। और छापाखाना के बाद भारत में जो है समाचार पत्र का जो है उदय होता है। क्या होता है, समाचार पत्रों का उदय होता है, तब न जाके प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, प्रिंटिंग प्रेस आया तब जाके समाचार पत्र आया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि समाचार पत्रों का जो है स्थापना होता है आधुनिक भारतीय प्रेस में 1766 ईस्वी में विलियम बोल्ट्स, ठीक है, विलियम बोल्ट्स ने किया था। आधुनिक भारतीय प्रेस में 1766 ईस्वी में विलियम बोल्ट्स के द्वारा जो है किया गया था। और भारत में अंग्रेजों के द्वारा छपने वाला सर्वप्रथम जो समाचार पत्र था उसका नाम था, पत्रों का नाम था, जो 1780 ईस्वी में बंगाल गजट के नाम से था, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा ये समाचार पत्र छापा गया था, जिसका प्रकाशन जेम्स, ठीक है, जेम्स अगस्टस, ठीक है, जेम्स अगस्टक होगा ना, अगस्टक है ना, देखो यहाँ पे फोटो देख रखा है ना, अगस्टक, जेम्स अगस्टक, यहाँ पे याद रखिएगा, अगस्टक। हिक्की ने किया था। और 1780 में ही अंग्रेज के द्वारा प्रकाशित इंडिया गजट, ठीक है, इंडिया गजट जो दूसरा समाचार पत्र था, भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का जो नाम था, नाम भी बंगाल गजट था। क्या था, बंगाल गजट था, ठीक है। और जिसे 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे जो है कुछ कुछ पॉइंट्स जो है ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं यहीं से पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। और ये मेरे प्यारे शेरों शेरनियों, लॉलीपॉप, चॉकलेट जो भी हैं आप, ठीक है, सब कुछ तो आप ही हैं, दिल, जान, जिगर, गुर्दा, पसली, सब आप ही है मेरा। ओके, आ जाओ भाई, क्योंकि आप आते हैं तो हमें अलग ही लेवल का एनर्जी आता है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी टीचर हो, जब बच्चे खुश तो मास्टर खुश, ठीक है, बच्चे खुश नहीं तो मास्टर कहाँ से खुश होगा। देख रहे हो ना, ये पूरे यहाँ पे ऐसा कोनो शरीर में कोई अंग नहीं है जहाँ पे हमें पानी सलाइन नहीं चढ़ाया गया है, हर एक शरीर पे, ठीक है। अभी भी हम उतनी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन बच्चा आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाना था। हम चाहते हैं कि भाई हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाए ताकि हम बच्चे को जल्दी से जल्दी सब चीज़ के ज्ञान देते चले, ताकि बच्चे हमारे एकदम मजबूत हो सके, तगड़ा हो सके, एकदम फाड़ दे, ठीक है। आप हैं तो हम हैं, और आप नहीं तो हम कहाँ। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि
मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि अंग्रेज के द्वारा जो है, भारत में अंग्रेजों के द्वारा छपने वाला प्रथम समाचार जो पत्र था, समाचार पत्र जो था, सर्वप्रथम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे तो आप लोग को ज़्यादा दिखेगा। सर्वप्रथम समाचार पत्र जो था 1780 ईस्वी में बंगाल गजट था, और जिसका प्रकाशन जो है जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। और 1780 ईस्वी में, याद रखिएगा 1780 ईस्वी में ही उसके द्वारा ही, याद रखना है आप लोग को, 1780 में अंग्रेज के द्वारा, ठीक है, अंग्रेज के द्वारा जो है एक समाचार पत्र आता है, समाचार पत्र आता है जिसका नाम था, पहला का नाम था पहला बंगाल गजट, बंगाल गजट, गजट, और दूसरा जो था क्या था, इंडिया गजट। दूसरा जो था इंडिया गजट, ठीक है, दूसरा इंडिया गजट। ये चीज़ें याद रखनी। और यहाँ पे मैंने आप लोग को भारत के द्वारा जो है, याद रखिए क्या, यहाँ पे आप लोग भारत के द्वारा जो सर्वप्रथम जो छापा गया था, भारत के द्वारा जो सर्वप्रथम छापा गया था वो कौन सी थी, भारत के द्वारा प्रथम समाचार पत्र जो था वो कौन था, बंगाल गजट ही था। कौन था, बंगाल गजट ही था। और जिसे 1866 ईस्वी में, ये पॉइंट याद रखना, जिसे 1866 ईस्वी में किसके द्वारा, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा छपाया गया था समाचार पत्र। ये पॉइंट्स जो था, मेन पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। इसमें आगे आते हैं हम लोग, राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। राजा राम मोहन राय जो था अपनी पत्रिका छपाई थी। आ जाओ हम लोग देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय का जो था जन्म जो हुआ था, जन्म की अगर हम लोग बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं तो 22 मई 1772 ईस्वी, ठीक है, 1772 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पे, बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल में। बंगाल में कहाँ पे, हुगली नदी जो जान रहे हैं ना, हुगली के पास, ओके, इसके बारे में ये। और ज़्यादा क्या बताऊं, राजा राम मोहन राय 3 समाचार पत्र प्रकाशित किया। राजा राम मोहन राय के द्वारा 3 प्रकाशन किया गया, समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। पहला जो संवाद था, बंगाल संवाद था, बंगाली भाषा में था, जिसका नाम था संवाद कौमुदी, ठीक है। 1822 ईस्वी में फारसी में मिरातुल, इसी का था मिरातुल, ये समाचार पत्रिका। अंग्रेजी में इसने ब्राही, ठीक है, ब्राह्मी निकिल मैगनीज छपाए गए थे। अंग्रेजी में इसने ब्राह्मी लिपि छपाई थी। तो पहला आपका ये हो गया, देखो 1821 में इसने बंगाल भाषा में जो है संवाद कौमुदी समाचार पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। और 1822 में फारसी में जो है ये मिरातुल नामक समाचार पत्रिका छपाए थे। और अंग्रेजी में जो है इसने ब्राह्मी निकिल, ठीक है, ब्राह्मी निकिल मैगजीन छपाए थे। अंग्रेजों ने भारतीय समाचार पत्रों का विरोध करना शुरू कर दिया था, ठीक है। क्या किया, अंग्रेज जो था, अंग्रेज इसलिए विरोध करना शुरू कर दिया था, काहे कि अंग्रेज इसलिए गुस्सा हो गए थे भैया, अंग्रेज को पता चल रहा था जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में ही गलत चीज़ें छाप रही है। इसलिए जो है क्या करते हैं, वो अंग्रेज जो है इसका क्या करते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं और समाचार पत्र को 2 भाग में बांट देते हैं। सीधी बात समझो, जब इसने बंगाली में इसने छापना शुरू किया, फिर फारसी में छापना शुरू किया, जो अंग्रेज लोग होते थे सिर्फ वो अंग्रेजी पत्रिका को समझ पाते थे। पूरा हिंदी समझ में आएगा, अंग्रेज वालों को गरिया के भाग जाएगा तो कोई समझ में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। उनको समझ में ही नहीं आता था, हिंदी में छप देता था। तो रातों रात एक वो प्रेस एक्ट था, हालांकि आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी हम बताएंगे नहीं, ठीक है। तो रातों रात अपना भाषा बदल लिया था, ओके। ताजा भाई, अंग्रेजों ने भारतीय समाचार पत्रों का विरोध करना शुरू किया और समाचार पत्र को 2 भाग में बांट दिया। पहला जो प्रेस था उसने एंग्लो इंडिया में जो है सरकार की नीतियां के बारे में छपा जाता था, और भारतीय प्रेस में जो था उसमें क्या, भारत के बारे में छपा जाता था। इसमें सिर्फ सरकार की नीतियों के बारे में उसमें चर्चा किया जाता था, जो भी छपाना है इसी में छपाओ, एंग्लो इंडिया में, ठीक है।
तो आप लोग ने जाना कि राजा राम का मोहन राय का जो जन्म हुआ था, राजा राम मोहन राय का जो जन्म होता है 22 मई 1772 ईस्वी में होता है। कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ? हुगली के पास। और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 3 समाचार पत्रिका जो है छापा जाता है। और तीनों पत्रिका जो था कौन सा? एक था संवाद, संवाद कमोदी, और दूसरा जो था आप लोग का जो फारसी भाषा में छपा था मिरातुल था। क्या था? मिरातुल था। और तीसरा जो था ब्राही निकील मैग्नीज था। ठीक है, जो अंग्रेजी में छपाया गया था। अंग्रेजों ने भारतीय समाचार पत्रों का विरोध करना शुरू किया और समाचार पत्र को जो है 2 भाग में बांट देते हैं। ओके, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा छपने वाला जो समाचार पत्रिका था कौन कौन सा था। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि इंग्लिश में होता है, जो आज के डेट में भी देख रहे हैं इंग्लिश में जो है टाइम्स ऑफ इंडिया जो है पत्रिका आती है, इंग्लिश वाला पेपर। ठीक है, और एक कहानी सुना है। एक चाचा जी थे, उनको स्टाइल मारने का बहुत शौक थे। तो चाचा जी क्या करते हैं, गए एकदम जूता मोजा चप्पल जूता एकदम बढ़िया सनक सेंट उंट मार ले है, गमछवा ना के लिए था। और थोड़ा और स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन चाचा जी पढ़े लिखे आदमी नहीं थे। वो क्या क्या पेपर ले लिया, उगरा इहो नहीं पता था कि अंग्रेजी वाला ले रहे हैं कि हिंदी वाला ले रहे हैं। चाचा जी लिए पेपर उल्टे पढ़ना शुरू कर दिया ना करके। लोग हैरत थे कि भैया चाचा जी पेपर ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं चाचा, ओ चाचा, चाचा, ओ चाचा, थोड़ा पेपरवा सीधा करके पढ़िए, उल्टा कैसे पढ़ रहा है। कहता हमरा दोनों तरफ का ज्ञान है, हम उल्टा सीधा दोनों पढ़ लेते हैं। बोला बाप रे बाप। तो देखो अपने बातों को उसने कैसे फंसाया वहां पे कि हमको दोनों तरह से पढ़ने आता है, दोनों तरफ से हम पढ़ लेते हैं। तो कहता कौन तू पूछा। बोला दूसरी बात, तुम्हारी ये जो आप पढ़े कितना है, आप हमसे मुंह लगा रहे हैं। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जानते हैं अलाइयो बलायन है, अब बोलते हैं बड़का बड़का बात, तो लोग ओकरा बात में आ जाता है। हमारे बिहार में बहुत सारे वैसन वैसन लोग हैं जौने कुछ नहीं पूरे ढांचा खोल ले रहता है। चलो भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया जो 1861 में छपी थी, स्टेटमैन जो 1875 में छपी थी, इंग्लिश मैन, मद्रास मेल, पायनियर सरकार का सार्थक, और भारत की आलोचना। ठीक है, यहाँ पे जो था पायनियर जो था अंग्रेजों के द्वारा जो छापा गया था। इस पेपर में जो था समाचार पत्र में जो था क्या होता था, उसमें जो है अंग्रेजों की बड़ाई किया जाता था। अंग्रेजों का जो है क्या किया जाता था, बड़ाई किया जाता था अंग्रेजों के बारे में अच्छा, और भारतीयों के बारे में भारतीयों की बुराई की जाती थी ये समाचार पत्रिका में। ठीक है, भारतीयों का आलोचना किया जाता था। और जो उनका जो पेपर था सिविल और मिलिट्री था अंग्रेज के द्वारा। अंग्रेजों के पेपर में किसी भी प्रकार की प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। लेकिन भैया भारत में जो है बहुत सारा प्रतिबंध लगाया गया था। जैसे कि मैंने आप लोग को इधर बताया था कि भैया अंग्रेजवा चाहा कि एंग्लो इंडिया जो पेपर होगा उसमें भारत का जो सरकार की नीतियां को छापा जाएगा। भारतीय प्रेस अलग कर दिया, 2 भाग में बांट दिया था। ठीक है, भारत के बारे में अलग लिखा जाएगा, भारत की सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में अलग लिखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आप लोग को अंग्रेजों के द्वारा छपने वाला जो समाचार पत्रिका था टाइम्स ऑफ इंडिया था जो 1861 में छपा था मेरे प्यारे बच्चों। और स्टेटमैन जो 1875 ईस्वी में छपा था। और इंग्लिश मैन हो गया, मद्रास मेल हो गया, पायनियर जो समाचार पत्रिका था जिसमें अंग्रेजों की बड़ाई की जाती थी और भारतीय लोगों की जो है क्या किया जाता था, बुराई किया जाता था, ताकि लोगों के मन में ये चीजें चलती रहे। ठीक है, तो अंग्रेज के द्वारा जो पेपर था उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था मेरे बच्चों। ठीक है, भारतीय द्वारा छपने वाला जो समाचार पत्रिका था कौन कौन था उनके बारे में हम लोग समझेंगे। संवाद, इसमें हिंदू धर्म में फैलने वाली कुरीतियों का विरोध किया गया था। ठीक है, हिंदू धर्म में हालांकि देखा जाए तो बहुत सारी कुरीतियां हैं आज के डेट में। और कहा जाता है भैया मेरे कि जो भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है। लेकिन ऋषि मुनि जो है इस प्रकार से भारत को लूटेगा हमें पता नहीं था। जो ऋषि मुनि का हम ऋषि मुनि में
बहुत सारे बाबा को हम भी देखते हैं और आप लोग भी देखते हैं। तो बाबा जो होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे बाबा हैं जो भारत में हैं, जिनकी ज्ञान की आज भी हम उनका पालन करते हैं, आज भी उनको देखते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बाबा हैं जो अलाय बलाय कुछ हो बोल के चल जाते हैं। लेकिन मेरे भाई जो बाबा होते हैं उन्हें लोगों को सही मार्ग पे ले जाने का काम करना चाहिए। इन्हें कि लड़ लो, भीड़ जाओ, ये सब काम नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ बाबा है जो यही सब काम करने में लगे रहते हैं। हालांकि हम भी बाबा उबा को देखते रहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना भैया, जेकर वीडियो आज आराम से देख लो, ज्ञान की बातें बट रहा था, आराम से देख लो। लेकिन आज के डेट में देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि ज्ञान की बात देखने के लिए कोई तैयार नहीं होती है। हाँ, देखता है किधर लड़का लेके लड़की फिरार हो गया, हो वाला न्यूज निकाल, डेली वो पे देखते रहता है। और आजकल के जो मीडिया हो गया एकदम खिलौना हो गया है, ठीक है, मीडिया हो गया एकदम खिलौना हो गया, केकरो माइक देता है। हाँ बताइए, आप अपने पत्नी के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं? काहे हमर मन नहीं करता है रहने का, हमर मन करता है दोसर शादी कर ले। ये सब न्यूज छापता है। हालांकि ये सब कुछ कुछ जो है स्क्रिप्टेड होता है, मतलब खुद का वो सब होता है। लेकिन न्यूज वाले को ये चीज़ें नहीं शोभा देता है, नहीं करनी चाहिए। गलत गलत चीज़ों को दिखा के अपना टीआरपी बढ़ाना, व्यूज़ बढ़ाना, ये सब कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि हम लोग भी उनका शिकार हो चुके हैं। आज हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं, प्रमोट करते हैं, तभी तो जाके वो चीज़ें अच्छी चल रही है और उनकी कमाई हो रही है। हालांकि देखो जाए, अगर देखा जाए भोजपुरी में हज़ारों गाना है जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जिसकी व्यूज़ देखोगे तो 2 लाख 5 लाख पे अटक गया है। बहुत अच्छा अच्छा गाना गायक ने गाया है, लेकिन उन्हें देखता कौन है, सुनता कौन है? नहीं सुनना चाहता है, पसंद ही नहीं करता है। लेकिन वही एगो भोजपुरी में गा दिया अलैबा बलैबा, ठीक है, एकदम पूरे प्रशासन ये जानू, नमवा धा देबू त छुई ना प्रशासन। तो ना जेकरा घर के कुत्ता नहीं पूछे वो यही बात बोलेगा। मेरे भाई, ये सब चीज आज के डेट में ज्यादा चल रहा है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। घर में बाप लोग जाएगा तो मारेगा, 2 थप्पड़ दबदबा निकाल देगा। घर का खाना कैसे बनेगा कल उनके घर में ये नहीं पता रहता है। लोग कहता है दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। अरे जेकर दबदबा है तो ओकर दबदबा रहा ही है, ठीक है, पूरा कहने का जरूरत नहीं पड़ता है। जिसका दबदबा है वो नहीं अपने मुंह से कहता है, ठीक है। सुखल सराठी रंग के लड़का सब रहेगा, एकदम गैंगस्टर वाला फील करेगा, माफिया 470, ठीक है। ये फेसबुक पे हम बहुत सारी चीजें को देखते हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं भाई ये सब क्या चल रहा है। एकदम पिस्टल लगा के पिस्टल वाला फोटो लगा देगा एकदम, हाँ मार देंगे गोली केहू नहीं बोली, ठीक है। ये सब स्टेटस में खूब चलाता है। देखो मेरे भाई, स्टेटस बनाना है, स्टेटस लगाना नहीं है। हम स्टेटस बनाने के लिए पैदा हुए, ना कि लगाने के लिए। ऐसा कुछ काम करो ना, लोग आपका स्टेटस लगाए। और जिस दिन आपका लोग स्टेटस लगाएगा ना, एकदम तगड़ा वाला सीन हो जाएगा। उस दिन आप अपने आप को लगेगा कि भैया हम तो कुछ हासिल कर लिए, ठीक है। ये जो होता है ना, ये लड़का सबके जगह बारे में बताया, 420 माफिया, ये ऊ नौ तेरे जो है, ये सब जो है ना, एक 10 गो मित्र रहता है, मित्रगण, गांजा भंगेरी चिल्ला वाला जो रहता है, यही मित्रगण रहता है। और यही ये सब जो है काम करते रहता है, उसको प्रमोट करते रहता है। हालांकि एक इधर जो था, नहीं बोलना चाहिए लेकिन हम बताते हैं, एगो लड़का था इतना सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि पूछो मत। और उनका काम क्या था? चोरी करना, छीनना किसी व्यक्ति से कोई काम। आज के डेट में दबोच लिया है पुलिस, गया है जेल, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे, काहे कि सोशल मीडिया बड़ा वायरल चलता था। और जहाँ पे जाता था 100 बाइकर्स पहुंच जाता, बाइक लेके एकदम पूरा हिला मारता था। वैसे वैसे लोग हैं, क्योंकि आज के डेट में हम सही चीज़ों का सपोर्ट खुद हम लोग नहीं कर रहे हैं, गलत चीज़ों का ही सपोर्ट करते हैं, तो गलत चीज़ ही बढ़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो आप लोग अगर अच्छे अच्छे सिंगर हैं, अच्छे अच्छे गाना आप सुनेंगे तो अच्छा गाना गाएगा। हम लोग का मानसिकता ही बदल गया है। हम लोग खुद सुनते हैं, डीजे में एकदम लगा के डांस करते रहते हैं, तो वही चीज़ लोग गाते हैं। उनका थोड़े ना गलती है, गलती हम लोग कर रहे हैं। हालांकि कहता है सिंगर काहे गाना गा रहा है, रे बकलेल तुम सुनता काहे है, तुम सुनता है तभी वो दे रहा है ना। सुनना बंद कर दो, सब चीज़ सुधर जाएगा।
लेकिन गलती अपने आप को नहीं दोषी करार देते हैं। हम किनको, सिंगर को बोलते हैं वो गलत गा रहा है, हम लोग सुनते ही हैं वही, हमारे मने हैं वहीं पे, इसलिए। ठीक है, तो जो भाई भारत द्वारा जो छपने वाला जो समाचार पत्रिका था कौन कौन था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। संवाद, जिसमें हिंदू धर्म के बारे में फैलने वाली कुर्तियों, हिंदू धर्म के बारे में जो गलत चीजें थी, उनकी अवधारणाएं थी, उनके बारे में इसमें चर्चा किया गया, विरोध किया गया था इसमें। मिरातुल जो अखबार था, फारसी अखबार था, जिसमें इसमें इस्लाम धर्म में फैलने वाली कुर्तियों का विरोध किया गया था। और ब्राही निकिल मैगनीज जो था, जिसमें अंग्रेजी में था। ठीक है, इंडिया मिरर, जिसमें इसमें अंग्रेज के बारे में जो है चर्चा किया गया था, भैया अंग्रेज हमारा जो है शोषण किस प्रकार से करते हैं। इंडियन मिरर सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा और एवं मनमोहन घोष, उत्तरी भारतीय की दैनिक समाचार पत्रिका था इंडियन मिरर। ओके, इनके बारे में आप लोग समझ गए, मेन पॉइंट्स जो था याद रखना आप लोग को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत सारे प्रकाशन था, हालांकि कुछ जो पूछ देता है उसको हम हाईलाइट कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। सोम प्रकाश के द्वारा जो है 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसे पेपर या समाचार पत्रिका की वजह से, जो सोम प्रकाश के द्वारा जो छापा गया, सोम प्रकाश जो था 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसी पेपर या समाचार पत्र की वजह से जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था। ठीक है, केसर और मराठा जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है समाचार पत्रिका छपाई की गई थी। सुलभ समाचार जो था केशव चंद्र सेन थे। हिंदुस्तान जो उत्तर प्रदेश का ये पेपर समाचार पत्रिका था। कवियान सुधा, ये भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था और प्रकाशन भी किया गया था उन्हीं के द्वारा, मतलब उसी के द्वारा। हिंदी प्रतीप्त बालकृष्ण मह के द्वारा। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें हम घेरा लगा देंगे, भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा। हिंदुस्तान रिव्यू, ये देखो हिंदुस्तान रिव्यू जो है को बहुत बार पूछ देता है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, मेरे बच्चे को जो है दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब देखो और भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगा। यंग इंडिया हरिजन, ये जो है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया था मेरे भाई, समाचार पत्रिका इन्हीं के द्वारा छापा गया था। मतलब छापने का काम कोई और प्रकाशन करते थे, लेकिन लिखने का काम ये लोग करते थे। ठीक है, आ जाओ। इंडिपेंडेंस, ये जो था इंडिपेंडेंस जो था ये भी इम्पोर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 ईस्वी में। और याद रखना 1919 ईस्वी में ही याद रखना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही हुआ था। आज जो था शिव प्रसाद, हिंदुस्तान टाइम्स जो 1922 में के.एम. पनिकर के द्वारा समाचार पत्रिका लिखा गया था। उर्दू पत्रिका की अगर हम लोग बात करते हैं, उर्दू पत्रिका कुछ कर लिख दिया, पत्रिका जो है उर्दू पत्रिका का विकास जो है 1910 से 20 के बीच जो हुआ था। आल हिलाल 1912 में, आल हिलाल जो है 1912 ईस्वी में। और आल बिलाल, ठीक है, आल बिलाल जो था 1913 में, जो कि कलकत्ता में ये समाचार पत्रिका छापी गई थी। और हमदर्द और गदर, ठीक है, हमदर्द जो था मोहम्मद अली के द्वारा संपादित किया गया था। गदर जो था, गदर 1913 में लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा ये समाचार पत्रिका छपाई की गई थी। ठीक है, और ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इनको हाईलाइट कर देते हैं ताकि बच्चे को पता चल सके। अब देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हुआ था 1878 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ छपने वाला या राष्ट्रवाद का बढ़ावा देने वाला जो क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्रिका था, उस पर क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। जो कानून का लाया गया उसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। मेरे बच्चों, अगर अंग्रेज के बारे में अगर कुछ भी गलत छपाया जाता था जो कि हिंदी भाषा में हुआ करता था, कुछ हमारे ही लोग जो थे, भारतीय जो लोग थे, एक दूसरे के बारे में कभी कभी क्या करते, ये बिगड़ जाते, ये क्या करते हैं, ये अपने बारे में ही कभी कभी गलत बता देते हैं। ठीक है, मतलब अब पैसा के लिए चुगलापनी कर देता है, समझे, चुगलापनी मतलब समझते, दूसरे के बात वहां पर, तो अंग्रेज को बता दिया कि भैया आपके बारे में पेपर में गलत छपा है, 2 कौड़ी मिल जाता था उनको। तो अंग्रेज के खिलाफ जो छपने वाला तो था,
छपने अंग्रेज के खिलाफ छपने का मतलब हो गया भैया कि अंग्रेज के बारे में, हमें अंग्रेज किस प्रकार से शोषण कर रहा है, अंग्रेज किस तरह से अपने भारत को जो है खाते जा रहा है, खोखला करते हुए जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में जब समाचार पत्रिका में छापना शुरू किया था तो अंग्रेज ने उस पर एक्ट लगा दिया था, जिस एक्ट का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, उसमें क्या किया गया था कि अंग्रेजों के खिलाफ छपने वाला या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला जो भी क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र था उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जो कानून लाया गया उसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के तहत हिंदी भाषा में छपने वाली सभी पत्रिकाओं एवं अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंगाली भाषा में छपने वाला अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका जो रातों रात, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें याद रखना आप लोग को, क्योंकि ये चीजें ना पूछी जाती है मेरे बच्चे, ठीक है, पूछी जाती है, इसलिए जो रातों रात अपना क्या करते हैं, रातों रात अपनी भाषा बदल लेते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखना है ये चीजें, ये पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? 1878 ईस्वी में होता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत क्या होता है कि जो भारत के जो न्यूज पेपर थे, समाचार पत्रिका थे, उनमें अगर अंग्रेज के बारे में खिलाफ लिखा जाए या अंग्रेज के शोषण के बारे में चर्चा किया जाए कि अंग्रेज किस तरह से भारत का शोषण करते हैं या राष्ट्रवाद की बढ़ावा के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो क्या होता है भाई, तो उस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया और सभी पत्रिका जो छपने वाला था उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, ठीक है, बचने के लिए बंगाली भाषा में छपने वाला जो अमृत बाजार पत्रिका था वो अपना रातों रात अपना भाषा बदल लिया था। ओके, आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं भाई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पत्र पत्रिकाओं का मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है, ये देखो अमृत बाजार पत्रिका है, यही वो है अमृत बाजार पत्रिका जो अपना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा ही बदल लिए थे। ठीक है, रातों रात अपना भाषा क्या करते हैं, बदल लेते हैं मेरे बच्चों। आ जाओ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पत्र पत्रिकाओं को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो थे चार्ल्स मैटकॉक थे। ठीक है, भारत प्रेस का जो मुक्तिदाता थे मुक्तिदाता का जो नाम था चार्ल्स मैटकॉक नाम था। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। और ये पॉइंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा मेरे बच्चे इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। जो चीज़ इम्पोर्टेंस है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? ठीक है, क्योंकि आप लोग को ये थोड़ा कर देंगे ना। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख ले कैसी हालत हुई। तो आप लोग ने समझ लिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कहीं कोई दिक्कत हुआ जी? नहीं ना? आ जाओ आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका को बताएं। हालांकि ये प्रश्न भी मैं आगे दे रखा हूं ताकि आप लोग को और भी चीजें समझ में आ जाए। तो प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजों का जो है शोषणकारी, ठीक है, अंग्रेजों की शोषणकारी, जो अंग्रेज के द्वारा जो शोषण हो रहा था उनके बारे में बच्चा लोग चर्चा कर दिए थे। कौन? जो क्रांतिकारी लोग थे उनके बारे में चर्चा कर दिए कि भैया अंग्रेज लोग जो है हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। ठीक है, न्यूज वगैरह में छपने लगा था। नीतियों का पर्दाफाश करते हुए जन जागरण फैलाने का काम किए थे। किसके द्वारा करेगा? तो प्रेस के द्वारा। प्रेस के द्वारा जो है, प्रेस के द्वारा जो है, प्रेस बोले तो समाचार पत्र, और समाचार पत्र के द्वारा जो है, समाचार पत्र के द्वारा जो है एक दिन में 1 सेकेंड में हम पूरे भारत को ये सूचित कर सकते हैं कि आर्यन सर आज लाइव क्लास ले रहे हैं। ठीक है, एक बार अगर हम आके मान लिया जाए वीडियो में बोल देते हैं, आज हम बोल दिए भैया हम 19 तारीख के रउआ लोग के एगो लाइव सेशन लेने के लिए आ रहे हैं, चलो भोजपुरी छोड़ो, लेने के लिए आ रहे हैं और आप लोग तैयार रहिएगा। तो जितना बच्चा के पास नोटिफिकेशन जाएगा वीडियो आर्यन सर आ रहे हैं लाइव, ठीक है, एकदम गर्दा छुड़ाएंगे। हालांकि आप लोग के लिए लाइव सेशन का हम शुरुआत करने वाले ही हैं। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, थोड़ा सा कि पूरे तबीयत खराब हो गया, मच्छर काट के एकदम उल्टा दिया था हमरा। ठीक है, तो तबीयत ठीक हो गया, अब टेंशन आप लोग को नहीं लेना, एकदम जोर शोर से हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो प्रेस से क्या होता है? प्रेस से जो है लोगों तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। क्या है? लोगों
को अ, जागरूक कर दिया जाता है, जागरूक कर दिया जाता है। और समाचार पत्रिका से जो है जल्दी से सभी सभी तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, इसलिए विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी नीति प्रति व्यापक असंतोष असंतोष के सरकार के समक्ष पहुंचने का कार्य प्रेस ने किया था। आई होप ये चीज़ समझ गए। अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक शोषण हो रहा था, इसके विरुद्ध प्रेस में आवाज उठाया, सभी लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाया गया। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी को आते हैं, जो कि आप लोग को याद होगा। ठीक है, आते हैं और महात्मा गांधी के प्रयासों से भारतीय का उल्लेख होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग समझ ही गए होंगे। महात्मा गांधी जैसे ही आते हैं तो सबसे पहला आंदोलन जो है, याद रखिएगा, दिल न लगई, हाँ ठीक है, सबसे पहला आंदोलन आंदोलन कहाँ करते हैं? बिहार में। कहाँ करते हैं? बिहार में। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप लोग के लिए। ये 5 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो आपका जो भी चीज़ें छूटा है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये आपका अध्याय जो है कंप्लीट हो गया, यहीं तक था। और मैंने आप लोग को बता दिया कि इस अध्याय से जो है, इस अध्याय से जो है तीन तीन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि सब्जेक्टिव पूछेंगे। देखो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत रहिए। देखो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम अब होगा 2025 में। ठीक, 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसमें सब्जेक्टिव पूछा गया है, सब्जेक्टिव पूछा गया है। जो 2025 में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, और हम ये कह सकते हैं उसमें 100% ऑब्जेक्टिव ही पूछे, 100%, क्योंकि इसका रेशियो देखा गया है, एक साल ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक साल सब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो इस अध्याय से पर्सनली इस अध्याय की अगर हम लोग बात करें, हालांकि सभी अध्याय के बारे में हम चर्चा करते चलेंगे कि इस अध्याय से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग को संतोष मिलेगा ना, ये प्रश्न थोड़ा देखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है, टेंशन आप लोग को नहीं लेना, सारा कुछ करेंगे हम आप लोग के लिए। ठीक है, तो इसको पढ़ना जरूरी था, तो हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया है चीज़ों को, और ज़रूरी था इसमें शॉर्ट करना मेरे भाई, ये नहीं था कुछ चीज़ छोड़े नहीं है, कुछ छोटा मोटा चीज़ छूटा होगा तो हम लोग जब क्रैश कोर्स करेंगे उसमें कर लेंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाले। हालांकि मैंने जिससे पहले ही बता रखा है कि भैया समाचार से जो है सीधा न्यूज में दो और पूरे दुनिया को बता दो कि भैया हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमारे जो ये मंत्री है, वो मंत्री है, फलना ढकाना जो भी मंत्री है, ठीक है, वो खराब काम कर रहा है, उनको काम करने की अच्छा आदत नहीं है, उनको हटाया जाए, पूरे जनता को पता चला अरे ना काम कर रहा है मंत्री। तो स्वतंत्र भारत में प्रेस की जो भूमिका पर प्रकाश डाले। याद रखना बच्चा, स्वतंत्र भारत में प्रेस की जो भूमिका है प्रभावशाली रही है, और यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय घटनाएं, सरकारी नीतियां, खेल कूद तथा मनोरंजन की सूचना देने वाला प्रमुख माध्यम है, और यह सरकार पर प्रभावशाली नियंत्रण भी रखता है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, याद रखना समाचार पत्र को जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है। और ये ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा गया है, 2015 ईस्वी में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि समाचार पत्रिका को किस स्तंभ में रखा गया है। तो मेरे बच्चे याद रखना आप लोग को। ठीक है, आगे की प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। तो मैंने बताया था कि गुटेनबर्ग जो थे कहाँ के थे, जर्मनी के थे।
ठीक है, जर्मनी के थे। और उसके पास जो था जैतून पेरने की मशीन थी और वो सब दिन मशीन से अवगत थे, इसलिए उसने सीसा और टीन से जो है क्या करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर देते हैं। और गुटेनबर्ग के द्वारा जो सबसे पहली पुस्तक छपाई गई थी वो कौन सी पुस्तक थी, बाइबिल थी। ठीक है, याद रखना है। गुटेनबर्ग ने जैतून पेरने की मशीन का आधार बनाकर प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया था और इस मशीन में पेज की सहायता से लंबा हैंडल लगा होता था और पेज को घुमाकर प्लाटेन की गीले कागज पर दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातु की आकृति का ढाला गया था और इन टाइपों को घुमाने की व्यवस्था की गई थी और इस प्रकार मुद्रण यंत्र का विकास हुआ था। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं छापाखान यूरोप कैसे पहुंचा। मेरे बच्चे, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, वो हुआ था चाइना में। कब हुआ था, 105 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। किस चीज का, कागज का। ठीक है, अगर हम लोग बात करें चीनियों ने परीक्षा का, पतंग का, इन सभी चीजों का आविष्कार किया था। 1295 में मार्को पोलो जब चीन से जो है ये इटली वापस आ रहा था, तो वो अपने साथ जो है चीन जो है प्रचलित वुड ब्लॉक, ठीक है, वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक लेते हुए आया। हालांकि जब हम लोग जाते हैं ना, किसी भी देश में जाते हैं, कोनो राज्य में ही चले जाओ, तो वहां पर हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पे चीज बन रहा। मान लिया जाए एगो छत्ता का बात उदाहरण करते हैं। बिहार वाला गया यूपी गया, तो पहले बिहार वाला लोग एकदम गमछे ओढ़ के जो है काम चला लेते थे। जब से वर्षा उर्षा पड़ा, एक उदाहरण बता रहे, ऐना करके ओढ़ लेता था, आराम से जो है झाँप उप के चल जाते थे। लेकिन जैसे वहाँ पे गया, उत्तर प्रदेश गया, यूपी गया, तो वहाँ का लोग देखा कि छत्ता लेके चल रहा है, तो बिहारी लोग दिमाग लगे, भैया ये क्या है, इसे क्या होता है। बोला इससे जो है बारिश में आप जो है बच सकते हैं, भींगिएगा नहीं। बस वहाँ से दिमाग लेके कहाँ चला आया, बिहार, और यहाँ पे छत्ता बनाना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार से किसी भी राज्य जाओ, किसी भी देश जाओ, तो वहाँ की संस्कृति से लेके हर चीज़ हम वहाँ का कॉपी करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, जो 1295 में मार्को पोलो जब चीन से इटली वापस आया, तो वो अपने साथ जो है क्या करता है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो है लेते आया और इससे हस्तलिखित पांडुलिपियाँ जो जिसके बारे में बताए थे कि जैसे मेला उला में जाते हैं ना, छप्पा मार देते हैं, हाथ रंगने वाला, वही चीज होता है। उसी तरह के अक्षर जो छापा जाता है पांडुलिपि में, वही होता है। और वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक विकसित हुई इटली से आरंभ होकर यह तकनीक पूरे यूरोप के अन्य भागों में फैल गया। यूरोप के बारे में मैंने चर्चा किया कि भैया यूरोप में जो है 44 देश है। कितने देश है, 44 देश है। और यूरोप क्या है, एक महादेश है। क्या है, महादेश है। मैंने ये भी चर्चा कर रखा था कि भैया सब महादेश कितना है, तो महादेश कितना है, 7 है। और सबसे बड़ा महादेश एशिया है और एशिया के अंतर्गत ही क्या आता है, अपना भारत आता है। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। और यूरोप के अंतर्गत ही एक देश था जिसका नाम था, क्या था, फ्रांस था। और फ्रांस की जो क्रांति होती है कब होती है, 1789 ईस्वी में होती है। मैंने चर्चा कर रखा है ना पिछले अध्याय में, 1789 ईस्वी में। और इसी में मैंने आप लोग को बताया था कि भैया 1789 से लेके 1803 या 4 बोलो ना, 4 तक जो है फ्रांस पे फ्रांस पर किसी भी शासक का शासन नहीं था। फिर होता है क्या, 1804 ईस्वी में कौन आ जाता है, 1804 ईस्वी में आ जाता है नेपोलियन। ठीक है, और नेपोलियन जब आता है, तो ये नेपोलियन आता है, तो वहां पे फ्रांस में जो राजतंत्र था, गणतंत्र था, गणतंत्र को हटा के उसने क्या करता है, राजतंत्र को स्थापित कर देता है। क्या कर देता है, राजतंत्र को स्थापित कर देता है। और राजतंत्र स्थापित करने के बाद ये 1804 से लेके 1815 तक जो है कहाँ रहते हैं, ये फ्रांस का शासक बना रहता है। फिर आ जाता है वहां से बिगड़ा हुआ इंसान मेटरनिक, जो प्रतिक्रियावादी राजा थे, और वो क्या करते हैं, इसको एकदम मार धार से क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। और वो लड़ाई हुई थी वाटरलू की लड़ाई, उसका क्या नाम था, मारधार वाला लड़ाई, वाटरलू। और वाटरलू की लड़ाई में क्या होता है, नेपोलियन जाता है भैया हार। ठीक है, और हारने के बाद इसको पटक उटक के कहाँ ले जाता है, सेंट हेलेना नामक टापू पे लेके जाता है और ओकरा एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है नेपोलियन को। ठीक है, वहीं पे बेचारा उनकी मृत्यु हो जाता है 1821 के लगभग में। ओके, ये चीजें, तो ये चीज समझ में आ गया आप लोग को कि भैया 1295 में मार्को पोलो जब चीन से इटली जा रहा था, तो चीन में ही आविष्कार हुआ था। 105 ईस्वी में मैंने बताया कि चीन में कागज का आविष्कार हुआ। ठीक है, उसके बाद छपाई खाना का भी आविष्कार वहीं से हुआ। जर्मनी में जो थे कौन थे, गुटेनबर्ग थे। जर्मनी में कौन, गुटेनबर्ग, उसने प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार किया। और सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने के बाद जो गुटेनबर्ग ने छपाई की थी पुस्तक की, उसका नाम था बाइबिल। ठीक है, उसका नाम क्या था, बाइबिल। तो ये मार्को पोलो जो थे एक देश से दूसरे देश को घूमने गए थे, तो वो गए थे चीन से जब इटली वापस आया, तो वहां पे देख लिया भैया यहाँ पे प्रिंटिंग चल रहा है, वो
साथ में लेके चले आए। ठीक है, धीरे धीरे ये तकनीक जो है सभी देशों में फैलने लगी। इटली से आरंभ होकर ये पूरे यूरोप में ये तकनीक फैलने लगी। ठीक है, लेकिन बाद में आता अपना भारत में। बात समझ में आ रहा है? ओके, आ जाओ आगे। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारतीय द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया, तो भैया हो भारत के लोग के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध इसलिए किया गया काहे कि जब हम लोग पेपरवा छापते थे अंग्रेजवा के बारे में लिख देते थे कि अंग्रेजवा हमारा साथ अन्याय कर रहा है, ठीक है, हमर सोना की चिड़िया को लेके जा रहा है, उधर बेच रहा है कि नहीं। भारत को हालांकि सोना की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, अभी भी कहा जाता है। भारत को क्या बोला जाता है? सोने की चिड़िया। तो अंग्रेज जो हम लोग पे अत्याचार करते थे, वो देखो एक बात याद रखना, कोई अंग्रेज आया था मुट्ठी भर, मतलब जिनको हम गिन सकते उसको कहते हैं मुट्ठी भर, लेकिन हमारे जो यहाँ के भारतीय लोग थे वो अंग्रेज को सपोर्ट करते थे। क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। इसलिए जो अंग्रेज हम पे पूरा राज किए थे। ऐसे राज करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि देखते हैं ना, पैसा वाला सटते ही 4-5 गांव में होगा जो क्या उसको हम अपने भाषा में तो बहुत गंदा बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे आपके सामने, जो पैसा वाला को देखते ही सट जाता है। ठीक है, पैसा वाला को देखते ही सट जाता है। अब वो आपके गांव के लिए गलत करने वाला है। आपके गांव में जो है कोनो मान लो कि जहरीला गैस छोड़ने वाला है, कहेगा ए भैया हम जहरीला गैस छोड़ेंगे तोरा गांव में, हम तोरा 12 लाख रुपया दे देते हैं। ई लोग बात जो है आराम से कहेगा हाँ दे दीजिए, हम ही रात में छोड़ देंगे, आप काहे लाइएगा छोड़ने, आप पे शक कर लेगा। तो ऐसे ऐसे लोग थे भारत के अंदर जो भारत को खोखला करने में अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, इस तरह से होती है। तो भारतीय द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बताए थे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था भारतीयों के द्वारा जो समाचार पत्रिका था जो हिंदी में छपती थी, अंग्रेजबा को तो ऐसे भी हिंदी समझ में नहीं आता था, तो अपने लोग ही जो थे उनको बताते हैं अंग्रेज जी, कहते हैं अंग्रेज जी आपके बारे में गलत उलत छापा जा रहा है, ठीक है, इसको रोकिए नहीं तो आप को कल्टी मरवा देगा, सब कोई जान जाएगा अंग्रेज ना कर रहा है। तो इसलिए जो है इसमें एक्ट का जो है विरोध किया गया था। लॉर्ड लिंटन जो 1878 इसमें, ठीक है, लॉर्ड लिंटन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाकर भारतीय प्रेस को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य था देसी भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर अंकुश लगाया जाए। अधिनियम अनुसार भारतीय समाचार पत्र ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं कर सकते हैं जो अंग्रेजी सरकार के प्रति दुर्भावना प्रकट करता हो। सरकार ऐसी समाचार पत्र छापने वाले अखबारों पर संपादकों पर ब्रांड लिखवा सकती थी और उन पे जमानत भी ले सकती थी। इस कानून द्वारा प्रेस पर कठोर नियंत्रण लगाया गया और इस प्रतिबंध से बचने के लिए प्रकाशकों को अपने लेखकों की समीक्षा करवानी आवश्यक थी और भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन अधिनियम का कड़ा विरोध किया। और इसी अधिनियम से बचने के लिए जो है अमृत बाजार पत्रिका जो था क्या करता है, अपना भाषा ही बदल देता है। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखो, ये 4 प्रश्न आप लोग को करवा दिए, ये समरी होगी आप लोग का। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा नहीं पढ़ा इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही रखा था, अब हम दोबारा बताएं नहीं ना। तो ये जो था आपका अध्याय था इतिहास का, ठीक है इतिहास का अध्याय जो था ये पूरा तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले जो आप लोग का जो पहला, दूसरा एंड तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां अध्याय था और ये 8वां अध्याय था, ये अध्याय जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और हमने इसमें जबरदस्त तरीके से आप लोग को पढ़ा रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों रिवीजन करना जरूरी है और रिवीजन के बिना डिवीजन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चों रिवीजन क्या करो और रिवीजन करोगे तभी आप डिवीजन पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्न देते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि भैया वो बताओ गुटेनबर्ग कहाँ के थे, वर्ग कहाँ के थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न रहा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, 2 प्रश्न आप लोग कर ही लेंगे तो बेहतर होगा ये, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, ये 2 प्रश्न आप लोग कर ले। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना? चलो बताओ भैया, कोनो दिक्कत है, समस्या है नहीं ना? हाँ, अब जो आप लोग का अध्याय शुरू होगा एकदम जबरदस्त वाला अध्याय शुरू होगा एकदम फारूक तरीके से। और एक प्रश्न और देते हैं, आप लोग किताब में पढ़ के बताइएगा रूसो कहाँ के थे। ठीक है, रूसो कहाँ के थे, आ जाओ भाई।
ये आप लोग का अध्याय होता है कंप्लीट मेरे बच्चों। एक एक चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर लिया, कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लिए, ताकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सके मेरे बच्चे। इस वीडियो को जो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हालांकि मैं जो बना रहा हूँ ये 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो होगी, हालांकि ठीक है, मैं चाहता था इसको 1 घंटा 20 मिनट में भी खत्म कर सकता, लेकिन थोड़ा स्लो आज बोले क्योंकि मेरा तबीयत खराब था। हालांकि मैं बता दूं कि मैं फास्ट ज़्यादा ही बोलता हूँ। कुछ बच्चे का शिकायत आता है, सर जी तनिक स्लो बोलिए। देखो बच्चे, समझना जरूरी है, ठीक है, टाइम इंपॉर्टेंस है, और जिंदगी में अगर टाइम्स की वैल्यू दोगे तो फिर आपको टाइम से वैल्यू देना शुरू करेगा। यही अगर आप लोग किसी और भी अदर टीचर से पढ़ेंगे, इसी का जो है 5-5 घंटे का है, और सेम चीज़ पढ़ा रखे होंगे, किताब ही नहीं पढ़ा रखे होंगे, कुछ नहीं छू, यही चीज़ें पढ़ा रखे होंगे। तो चल रहा है 5 घंटे, हाँ PDF देना है, ई देना है, वो देना है, वो सब हम नहीं कर रहे हैं। वन शॉट का मतलब हुआ कि बच्चे को हम टॉपिक पे बात करें, टॉपिक पे चर्चा करें, क्लास के बारे में चर्चा करें कि भाई ये चीज़ें क्या है, वो चीज़ें क्या है, इनके बारे में चर्चा करें। तो हालांकि ये आपका ख़त्म हो जाता है ना। चलो भैया ख़त्म हो गया, और आप लोग को देते हैं इतना बड़ा धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं फिर से एक नए स्टाइल में, नए जज्बा में, नए अध्याय की शुरुआत को लेके। तब तक आप लोग पूरा रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।